अथर्व रेस्टोरेंट मेस वेज एंड नॉन वेज सर संगमेश्वर नाईक, विष्णु इलेक्ट्रिकल्स सर प्रताप भाटी, अथर्व ट्रॅव्हल्स उमेश सर, सपना स्टील किचन गॅलरी लाडू सर, G.Travels.in, संजीवनी मेडिकल स्टोर सर विनीत काकोडकर, सुमित्रा स्टोर्स सर देवानंद दिवेकर, करमळकर स्टोर सर आशिष करमळकर, सागर नैनानी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, DTS 24/7 टूर्स सुदेश शिरोडकर सर, मधुरा डिजाइन आर्ट ज्वेलर्स, कवि हॉलिडेज होम्स ट्रैवल्स कंपनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नक्कीच आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये सामनावीर आपण पाहतोय 25 तारीखला या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला होता। सनेश गावकर 13 चेंडू 29 धावा, दुसरा सामनावीर विजय पवार एका षटकांमध्ये 5 धावा 3 गडी बाद केले होते। तिसरा सामनावीर आशिष मेहरुल ज्याने 2 षटकांमध्ये 14 धावा दिल्या 3 गडी बाद केले। सुमित धोंगडे ज्याने 17 चेंडूंवरती 50 धावा, पहिलं अर्धशतक सुमित धोंगडेच्या नावावरती राहिलं। आणि पहिल्या दिवसातील 5वा सामनावीर आदित्य पाटील 1 ओव्हर 2 धावा 3 गडी बाद। थैंक यू प्रदीप। तो खेल की शुरुआत होती हुई दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, यादगार मुकाबला रहा। सेमीफाइनल का मुकाबला 14,000 दर्शक जो जुड़ चुके इस मैच के साथ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंपायर का इशारा, केतन मात्रे और उन्हीं के साथ रजत कुडाल करिए ओपनिंग जोड़ी और पहला ओवर लेकर आशुतोष गेंदबाजी के मोर्चे पर। अच्छी शुरुआत, ऑफ स्टंप पर एक यॉर्कर लेन की गेंद, पीछा किया था, गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में आशुतोष, जो पावर प्ले का ओवर जारी रखते हुए मैदान पर। आतापर्यंत या पूर्ण स्पर्धेमध्ये आशुतोषने एक सफल गोलंदाजी केलेली आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती गोलंदाजी मधील अचूकता शोधण्याचा प्रयत्न आपल्याला आशुतोषकडून पाहायला मिळाला। और इस बार थोड़ी सी हवा में गेंद एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई मैदान पर कर्णवीर केसरी पूना क्रिकेट टीम बहुत ही शानदार शुरुआत इस सेमीफाइनल के मुकाबले में करती हुई। देखिए स्क्रीन पर क्या खुशी से इजहार हो रहा है, मालूम है इस विकेट का मोल बहुमूल्य है और उसलिए बिल्कुल खुशी का माहौल। सफलता मिलती हुई, एक बड़ा विकेट चटकाते हुए कर्णवीर केसरी संघ आतापर्यंत प्रवास पाहिला तर अनपेक्षित धक्के दिले आहेत। याने या संघाने प्रतिस्पर्धी संघाला आणि एक मोठा मासा गळायला लागतोय, तो केतन मात्रे 0 या धावसंख्येवरती म्हणजे भोपळाही न फोडता माघारी परतावं लागतंय। टेनिस क्रिकेट विश्वातील मोठं नाव स्क्रीनवरती आपण पाहतोय, केतन मात्रे निराश आणि हताश मनाने आपल्याला तो माघारी परतताना पाहायला मिळतोय। ओवर पिच गेंद थी, हाफ वॉली पर लिया था, लेकिन जो दूरी थी वो पार नहीं कर सके। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर था, बाउंड्री लाइन से बिल्कुल अंदर और वहीं पर कैच को पकड़ते हुए पहला विकेट चटकाते हुए आशुतोष अपने बॉलिंग मार्ग पर, और रजत कुडालकर और उन्हीं का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज ओमकार देसाई। ओमकार देसाई आ चुके हैं मैदान पर। 8 ओवर का मैच है, 2 ओवर पावर प्ले का खेल, 5वां ओवर और एक पावर प्ले का ओवर। अंतिम फेरी में प्रवेश कर चुके रूपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम, और सामने अपने बॉलिंग बार पर दूर वाले छोर से रोड एंड से आशुतोष अगली गेंद लेकर सामने नए बल्लेबाज ओमकार, और इस बार हल्के से टैप किया, बहुत एक नजाकत भरा शॉट, गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। देखिए अब इस बार बिल्कुल ताकत नहीं लगाई, हल्के से टॅप किया। ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण नक्कीच पाहू आशुतोषचा हा चेंडू पंचांच्या डाव्या साइडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि क्षेत्ररक्षणामधली पोकळी शोधली ओमकार देसाई। टेनिस क्रिकेट विश्वातील खूप मोठं नाव आणि एका मोठ्या फटक्याने आपलं खातं उघडताना दिसतोय ओमकार देसाई। नक्कीच आत्मविश्वास दुणावला जाईल तो ओमकार देसाई या फलंदाजाचा। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर अपसाइड पर बिल्कुल जाल बिछाया है, लेकिन उन्हीं में से गेंद को टैप किया। अल्टी पलटे, लेकिन इस बार फ्लाइंग स्लिप पर लगभग फील्डर है मौजूद। थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, बैकअप था मिड ऑन पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर जारी है, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और अपने बॉलिंग बार पर धीरे धीरे अगली गेंद लेकर डीप एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात है। बैकफुट पर निकले शफल हुए, खेला गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पहिला गडीबाज स्वस्तात झाला। भागीदारी खूप महत्वाची असेल, ती भागीदारी रजत कुडाळकर आणि ओमकार देसाई या दोन फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळेल का? कर्णवीर केसरी क्रिकेट संघ नक्कीच एका उत्साहामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि आत्मविश्वास एका वेगळ्या उंचीवर या संघाचा पाहायला मिळतोय। बिल्कुल, आजकल अच्छे फॉर्म में है ये खिलाड़ी, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी है। रजत कुडालकर सामने स्ट्राइक पर और बॉलिंग बार पर आशुतोष। एक सफलता अपने पहले ओवर में, छोड़ा जाने दिया। इस बार कट होकर और ज्यादा बाहर की तरफ निकली गेंद, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन मिल गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आगे निकले, गेंद को ड्राइव किया, इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ। मिड ऑफ से निकले फील्डर, गेंद को फील्ड करते रजत कुडालकर ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। दाट सर्कल स्टार्स गोवा और सामने कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट टीम। प्रतिभा, अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट टीम की गेंदबाजी में। नक्कीच पहिलं षटक पॉवर प्लेचं हाताळलं गेलं आशुतोष कडनं आणि किफायतीदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल। गोलंदाजाने कंबर कसली आणि अवघ्या 7 धावात एक महत्वपूर्ण प्राइज विकेट म्हणावी लागेल केतन म्हात्रेचा अडथळा दूर केला आणि पहिली सफलता आपल्या संघाला मिळवून दिली। या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आपण पाहिला 26 डिसेंबर आणि त्या दिवशी ओमकार केनी ज्याने 14 चेंडूत 50 धावा जमवल्या, जयेश पाटील 16 चेंडूंवरती 46 धावा, फिरोज मोहम्मद ज्याने 8 चेंडूंवरती 30 धावा, रोहन साळगावकर ज्याने 2 षटकांमध्ये 13 धावा देऊन 2 गडी बाद केले होते आणि 5वा सामनावीर ठरला होता त्या दिवसातील करण घनसोलकर ज्याने 2 षटकांमध्ये 11 धावा देऊन 2 गडी बाद केले होते। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जानकारी बीच बीच में हम जरूर देंगे। इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन जो कि किसके जो कि बल्लेबाजी में बने, अगर सुबह से लेकर अगर सुबह से पहले अगर बात करेंगे तो बिल्कुल आगे थे ओमकार केनी 126। देखने का बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है, सुशील बुरले आ चुके हैं। खुद का पहला पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी होता हुआ पहले ओवर का खेल समाप्त और स्कोर 7-1 विकेट के नुकसान पर। सामने स्ट्राइक पर बैटर है रजत कुडालकर। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार बिल्कुल गेंद के लाइन से बीट हुए। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर विकेट के पर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण नक्कीच पाहू रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न सुशील बुर्ले आणि पहिला चेंडू मुश्किल आपल्याला पाहायला मिळतं, चेंडू पायांवरती आदळतोय आणि नक्कीच बिल्कुल बल्ले से लगी बात में पैरों पे लगी और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। लेकिन थोड़ी सी बिल्कुल जो कि संपर्क थोड़ा सा अधूरी लगा था, खतरा भी बन सकता था। और एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर ओमकार देसाई सामना करेंगे। आने वाले सुशील बुल्ले जो अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर। ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर, ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक लंबा रनअप है। बिल्कुल गेंदबाजी में सुशील बुर्ले अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, स्कोर 8-1 विकेट के नुकसान पर। आखिर में पीछा किया था, थोड़े से उछाल मिली, गुडलेस स्पॉट पर गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। लगभग आखिर तक पीछा किया था बल्लेबाज ने। कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट संघाची आतापर्यंत दर्जेदार कामगिरी पाहायला मिळाली। सांघिक कामगिरी खूप महत्वाची या संघाची जमेची बाजू राहिलेली आहे आणि सर्व खेळाडूंनी योगदान दिलंय। ज्या ज्या वेळी गरज पडेल त्या त्या खेळाडूने स्वतःला सिद्ध केलंय या मैदानावरती। और फुल टॉस, लेफ्ट हैंड शॉट, डीप लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में गेंद निकलते हुए एक फुल टॉस गेंद और उस पर खरपूर समाचार लेते हुए बल्लेबाज, गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर। या स्पर्धेतील 232वा षटकार आपण पाहतोय ओमकार देसाई याच्या बॅटमनना थोडासा शफल झाला उजव्या यष्टीवरती आणि लोअर फुल टॉस चेंडू होता
आणि चेंडूला भिरकावून दिलाय डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चेंडूवर आमची कॅमेरामनची नजर पाहायला मिळत आहे आणि सुरेख कॅमेरा वर्क. और फिर से उड़ाया, ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर इस बार वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर. लाजवाब बल्लेबाजी, दो बड़े शॉट बल्लेबाजी में दिखाई देते हुए ओमकार देसाई मैदान पर, एक मिड विकेट पर, दूसरा वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. नक्कीच ती जोखीम पत्करताना दिसतोय ओमकार देसाई आणि बॅक टू बॅक दुसरा षटकार, एक साहसी फटका त्याच्या फलंदाजीमधनं पाहायला मिळतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि हात खोलण्याची संधी मिळाली ओमकार देसाईला. सरळ चेंडू भिरकावून दिलाय वाईडिश लॉंग ऑन वरती 6 धावांसाठी. एक बाद 26 धावा. अच्छी शुरुआत, 20 रन टोटल, 20 एक विकेट के नुकसान पर, 20 रन. और छोटी गेंद टॉप एज लगा, शॉट फाइन लेग पर फील्डर, और इसी के साथ दूसरा विकेट चटकाते हुए. इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और बिल्कुल टॉप एज लगा, शॉट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद था और गेंदबाज वापस दिलाते हुए अपनी टीम को स्कोर 20, 2 विकेट के नुकसान पर. नक्कीच सुशीलने कमबॅक केलंय, कारण 2 मोठे फटके निघाल्यानंतर कमबॅक करणं गरजेचं होतं. पंचांच्या डाव्या साईडने आपण पाहतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट, गुडलेंथ वरचा चेंडू होता, उसळी घेतली आणि शॉर्ट फाईन लेग वरती काळजीपूर्वक यशस्वी झेल म्हणावं लागेल. आणि ओमकार देसाई सारखा दुसरा मोठा मासा गळाला लागताना दिसतोय कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट संघासाठी. 2 बाद 20 धावा. बड़े शॉट जरूर लगाए थे. स्क्रीनवरती आपण पाहतोय निराश, थोडस हताश मनाने माघारी परततोय ओमकार देसाई. त्याला माहित आहे की आपली विकेट किती महत्वाची होती आणि सेमीफायनल उपांत्य फेरीसारखा महत्वपूर्ण सामना आणि मोठ्या सामन्यांमध्ये मोठी खेळी अपेक्षित असते. बिल्कुल, काफी निराशा चेहरे पर दिखाई दे रही है. मालूम है 2 बड़े शॉट लग चुके थे, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वहीं पर जो कि शॉट फाइन लेग पर कैच और दूसरा धक्का, 20, 2 विकेट के नुकसान पर. नए बल्लेबाज मैदान पर, सामने एक और से नॉन स्ट्राइकर एंड पर रजत कुडालकर और स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आते हुए प्रशांत घरत. अपने बॉलिंग मार पर कमेंट्री बॉक्स के ओर से सुशील बुर्ले अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट. कोई खास परिवर्तन नहीं फील्डिंग में. बैकफुट पर निकले, आखिर में हल्के से दिशा दी गेंद को कवर पॉइंट पर फील्डर आते उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में. नाईक सर, भागीदारी खूप महत्वाची असेल. आम्ही सुरुवातीपासून त्याच गोष्टीची जाणीव करून देतोय की मोठा सामना आहे 8 षटकांचा आणि आघाडीचा बुरुज ढासळताना दिसतोय तो धाडसकळ गोवा क्रिकेट संघ. 2 गडी बाद होत आहेत, 20 धावा, 21 धावा, धावफलक सुरेख पाहायला मिळतोय. मात्र 2 महत्वपूर्ण गडी बाद होत आहेत, म्हणजे ओमकार देसाई आणि केतन मात्रे. पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले में अगर रनों की बात की जाए तो रन 10 रन के साथ जरूर बने हैं, लेकिन प्रदीप 2 बड़े विकेट चटकाए, एक ओमकार देसाई और केतन मात्रे, 2 विकेट चटकाए, जिन्होंने केतन मात्रे की अगर हम बात करेंगे तो अब तक टूर्नामेंट में 104 टोटल रन जो बना चुके हैं. यानी 100 से भी जो ज्यादा रन बनाए हैं वो है श्रीकांत कुणे जिन्होंने 106 रन, सुमित डोंगड़े जिन्होंने 114 रन, केतन मात्रे 104 रन, श्रेयस सिंधुलकर 117 और सबसे आगे है वो है लेफ्ट हैंडर बैटर ओमकार केनी 126 रन बना चुके हैं. बॉलिंग में परिवर्तन, फील्डिंग में तब्दीली, पावर प्ले की समाप्ति के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बैकफुट पर निकले, हल्के से चॉप किया गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर एक सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 22 लॉस ऑफ 2 विकेट. नक्कीच भागीदारी खूप महत्वाची असेल. रजत कुडाळकर वरती मोठी जबाबदारी असेल. सलामीचा पहिल्या जोडीत आलेला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि इथून संघाला कसा डॉलरा सावरायचा आणि किती धावांपर्यंत मजल मारून द्यायचे हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. रजत खेळतोय 2 चेंडूंवरती 2 धावा आणि प्रशांत घरत 2 चेंडूंवरती 2 धावा.
हाफ पर लेकर के इनको ड्राइव किया, इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और देखते देखते बिल्कुल शानदार विकेटों के बीच में दौड़। प्रदीप, ये भी बहुत जरूरी है, आपको बड़े शॉट के साथ विकेटों के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान पर बहुत जरूरी है, दो बेहतरीन जो कि रन बनाते हुए। नाईक सर, मोठे फटके निघत नसतात त्यावेळी स्ट्राईक रोटेट करणं गरजेचं असतं. इथं मात्र तो प्रत्यय आपल्याला पाहायला मिळाला. 2 सुरेख धावा, 2 बाद 24. 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। ओ बढ़िया शॉट, इस बार ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, उतनी शानदार फील्डिंग और एक सिंगल बन गया फिर से स्कोर के खाते में। एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी, हमेशा रजत कुडालकर की मैं बात करूंगा, बड़ा नाम है इन खिलाड़ी का भी टेनिस क्रिकेट में, और वही शानदार बल्लेबाजी कर रहे, सामने उनका साथ दे रहे हैं प्रशांत गरत। नाईक सर, कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट संघ जर पाहिला तर गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण ही त्यांची आतापर्यंत ताकद आपल्याला पाहायला मिळाली. एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग, शॉट थर्ड मैन पर एक सिंगल जरूर बना स्कोर के खाते में। फिर से एक बार लेग बाइज का इशारा अंपायर का और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। नक्कीच शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता उजव्या इष्टीवरती, मात्र प्रयत्न असफल ठरला. 1 धाव निघाली, पाव शतक फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 2 बाद 25 धावा. ड्राइव किया इस बार मिड ऑफ पर फील्डर, लेकिन फिर से अच्छा तालमेल दोनों के बीच में, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ 27 रन पर टोटल आगे बढ़ता हुआ खेल तीसरे ओवर का जारी, मुकाबला 8 ओवर का। 1 ओवर से रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम अंतिम फेरी में प्रवेश कर चुकी है। छोटी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया था, कंधों का पीछा भी किया था, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी और वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर के खाते में। 28 पर पहुंचा टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, कर्णवीर केसरी पूना क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा अपने रनअप पे चूके और वापस निकलेंगे। रुपेश 11 बैतूल की थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा प्रदीप। अगर गोपाल भट्टा, दाजी नाइक जैसे खिलाड़ी है, बबल नाइक है, सिंधुदुर्ग जिले से थोड़ा सा अगर ये फासला कम होता ना 1 घंटे का, तो इतने में कई लोग इस मैच को फाइनल के लिए बिल्कुल वहां से गाड़ी लेकर निकल सकते थे, लेकिन ये दूरी है दोस्तों, बहुत दूर है, 4 घंटे का सफर है, इतने आप दूर है इस प्रतियोगिता में। नहीं तो अगर थोड़ा नजदीक होता ना तो कई दर्शक बिल्कुल जुड़ जाते इस मैदान पर। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन बिल्कुल चुके उस गेंद के बारे में। निश्चित रूप से थोड़ी सी निराशा चेहरे पर दिखाई दे रही है, मालूम था इस ये बड़े शॉट के लिए मौका था। आप देख सकते हैं रिप्ले में, ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट, गती न होते आणि एक आपल्याला स्लोअर वन पाहायला मिळाला. शेवटच्या प्रयत्नात खेळण्याचा प्रयत्न थोडासा असफल राहिला. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावी लागेल. तिसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि 2 बाद 28 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. प्रथम फलंदाजी करताना तो धाड सकळ गोवा क्रिकेट संघ. 3 ओवर का खेल और 28 पर टोटल स्कोर, 2 विकेट पर केतन मात्र 0 पर, ओमकार देसाई 2 छक्के 1 चौका, 17 पर प्रशांत गरत 1 पर, 6 पर बल्लेबाजी कर रहे रजत कुडालकर. नाईक सर, या स्पर्धेचा तिसरा दिवस आपण पाहिला 27/12/2023 आणि या तिसऱ्या दिवशी खेळाडूंनी छाप सोडली. फिरोज मोहम्मद ज्याने 14 चेंडू 33 धावा, सामनावीर ठरला होता आशिष मेहरुल ज्याने 1 षटक हाताळलं, 3 धावा दिल्या, 1 गडी बाद केला, त्या सामन्यातील सामनावीर ठरला. केतन म्हात्रे ज्याने 16 चेंडूंवरती 52 धावा कुठल्या होत्या, हा सामनावीर आपल्याला पाहायला मिळतोय. अमित नाईक ज्याने 16 चेंडूंवरती 38 धावा कुठल्या होत्या. प्रथमेश म्हात्रे 8 चेंडूंवरती 23 धावा आणि शेवटचा सामना त्या दिवसातील अविस्मरणीय खेळी म्हणावी लागेल. 73 धावांचा पाठलाग करायचा होता. रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट संघ आज अंतिम फेरीत पोहोचतोय आणि नक्की श्रेय द्यावं लागेल ओमकार केनी 16 चेंडूंवरती 56 धावा जमवल्या होत्या आणि सामनावीर ठरला होता. तो ये था बिल्कुल पिछले
6 दिनों से जो कि लेखा जोखा गेंदबाजी का, बल्लेबाजी का, आशीष मेहरुल 7 विकेट लेकर बिल्कुल चोटी पर, आशुतोष जो इस मैच में खेल रहे हैं, सिब्बान शेख की तो तारीफ करनी पड़ेगी। अब तक 6, अब 3 यानी 9 विकेट अब तक चटका चुके हैं। और इस मैच में आशुतोष खेल रहे हैं, उन्होंने भी अब तक 6 सफलता हासिल की और इस मैच में भी 1 सफलता अब तक, यानी टोटल 7 विकेट उन्होंने भी चटकाए। देखना होगा उनका ओवर चल रहा है मैदान पर, थोड़ा सा जलपान, और इसी बीच में रजत कुडालकर और उन्हीं के साथ प्रशांत गरत ये जोडी मैदान पर। आणि नाईक सर, कौतुक करावं लागेल आमचे गुणलेखक पहिल्या दिवसापासून ते आजच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत विराज तेंडुलकर, एक करडी नजर आपल्याला पाहायला मिळते त्यांचं. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं किती अचूक नजर असावी लागते, त्याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मिस्टर विराज तेंडुलकर. बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ करते हैं वो अपने कलम के साथ करते हैं, वो कलम बिल्कुल उनका जो कि देखने लायक होता है। और बढ़िया शॉट, इस बार एक सुंदर ऑफ ड्राइव, लेकिन फील्डर है मौजूद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा रजत कुडालकर को। सामने आ चुके हैं प्रशांत गरत और बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है। चौथे ओवर की शुरुआत हो चुके हैं काशिफ आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। नाईक सर, धाडसकळ गोवा क्रिकेट संघाला विचार केला 8 षटकांमध्ये 70च्या वरती धावा ह्या धावफलकावर जमवावे लागतील एक फायटिंग टोटल उभा करण्यासाठी. वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद, डॉट गेंद, एक रिवर्स का शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। काफी उभर कर निकली है कर्णवीर केसरी पूना क्रिकेट टीम, जिस तरह से पहले मैच के साथ आगे बढ़ रही है, बिल्कुल लाजवाब खेल रहा है इस टीम का। सामने धाड़साकड़ गोवा क्रिकेट टीम, क्या कहने, बिल्कुल एक अच्छी टीम है, बेहतरीन टीम है। ओ खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर का इशारा। पाहावं लागेल मैदानावरती काय घडलंय बिघडलंय. दोन्ही पंच सल्लामसलत करतील. 2 बाद 29 हा धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय. धाडसकळ गोवा क्रिकेट संघ नाणेफेक करल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय. आपण पाहतोय सांगेम स्पोर्ट अँड कल्चरल क्लब, सांगेम प्रीमियर लीग 2023. बिल्कुल अंपायरिंग को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से हम विराज तेंदुलकर की स्कोरिंग की चर्चा कर रहे थे, तो उसी तरह अंपायर की भी बिल्कुल हर गेंद पर उनके कड़े नजर रहते हैं। बहुत ही शानदार, उनका भी इस टूर्नामेंट के लिए बड़ा योगदान। बिल्कुल देखिए, और डेड बॉल के साथ एक बार फिर से वापस आते हुए अपने बॉलिंग मार पर काशिफ अगली गेंद करने के लिए।
सिर्फ कप्तान बात कर सकते हैं और देखना होगा, अंपायर में भी चर्चा हो रही है और जो भी निर्णय होगा, अंपायर का निर्णय होगा, वो अंतिम निर्णय होगा।
हेलो, तो नो बॉल का इशारा अंपायर का, आने वाली गेंद होगी फ्री हिट और गेंद चली गई थी बाउंड्री लाइन की तरफ। तो राजेंद्र दाभोलकर सर, बाउंड्री प्लस बाउंड्री, ओके थैंक यू सर। तो टोटल 5 रन और आने वाली गेंद होगी जो फ्री हिट की गेंद। बॉलिंग बार पर काशिफ अगली गेंद लेकर। ओ, इस बार ये गेंद फ्री हिट की गेंद थी। गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल फील्डिंग के साथ जो कि आगे निकले थे और इसलिए अंपायर ने नो बॉल करार घोषित किया था। उस बार फ्री हिट की गेंद मिली, फ्री हिट की गेंद पर बोल्ड हुए, लेकिन इसी बीच में नॉट आउट के साथ और रन जो कि जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। बिल्कुल चौकरनी निगाह है हर गेंद के साथ अंपायर की, क्योंकि नो बॉल किस लिए, तो बिल्कुल ये आपके लिए जानकारी। हल्के से खेला गेंद को ऑफसाइड पर थोड़ी सी हवा में, और जब तक कवर पॉइंट पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग बैकअप हो रहा था, गेंद को फील्ड करते और तब तक फिर से एक बार 2 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। हॅलो, चांगली प्लेसमेंट आपल्याला पाहायला मिळते। फलंदाजाची 2 धावा पूर्ण करताना दिसत आहेत। 2 बाद 38 रन टोटल 2 विकेट पर। और इस बार ओवर पिच, गेंद हवा में, देखना होगा क्या, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर थोड़ी सी दूर फील्डर से कोशिश बढ़ी आ रही है। गेंद को वापस किया और देखना होगा जब तक गेंद को फील्ड ही करते तब तक 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक धाव आपल्या संघासाठी नक्कीच वाचवली आहे क्षेत्ररक्षकाने। वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल। संभाव्य चौकाराला रोखलं। आपण पाहतोय ऍक्शन रिप्ले मध्ये मिड ऑफला चेंडू क्लिअर करण्याचा प्रयत्न आणि वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल। शेवटच्या क्षणी हवेमध्ये झेपावत त्या चेंडूवरती ताबा मिळवला आणि एक धाव आपल्या संघासाठी वाचवले। अच्छा टाइमिंग, फिर से एक बार फील्डर, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। कवर पॉइंट पर फील्डर रजत गुडालकर के खाते में 1 रन। सामने उनका साथ दे रहे प्रशांत गरत जो 11 पर बल्लेबाजी कर रहे। टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद 42 रन टोटल, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन। और आइए जुड़ जाते हैं कॉम बॉक्स में प्रदीप देउलकर के साथ। धन्यवाद अशोक नाईक। गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्स सांगेच्या मैदानावर प्रदीप देवलकरचा मनपूर्वक नमस्कार। 4 षटकं निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय। 2 बाद 42 हा धावफलक। नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय धाडसक गोवा क्रिकेट संघ। प्रतिस्पर्धी कर्णवीर केसरी क्रिकेट संघ ज्याने आतापर्यंत दर्जेदार चमकदार कामगिरी पाहायला मिळाली, ज्याने अनपेक्षित धक्के दिले आहेत या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं। मयूर राजशक्ती रेबाडा क्रिकेट संघाला या स्पर्धेतनं गाशा गुंडाळायला लावला होता। पंचांचा इशारा येतोय, बॅटिंग पॉवर प्ले षटकाचा इशारा होताना दिसतोय तो पंचांकडनं, म्हणजे 5वं षटक। 3 क्षेत्ररक्षक आपल्याला 38 सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षणासाठी पाहायला मिळतील। क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय। शॉर्ट फाईन लेग वरती एक क्षेत्ररक्षक, फ्लाइंग स्लिप मध्ये एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय। शॉर्ट थर्ड मॅन, पॉइंट, स्वीपर कव्हर, मिड ऑफ दिसतोय, त्याचप्रमाणे मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वेअर लेग वरती एक क्षेत्ररक्षक आणि शॉर्ट मिड विकेट वरती एक क्षेत्ररक्षक। यावेळी मात्र शॉर्ट मिड विकेट वरचा क्षेत्ररक्षक हा डीप मिड विकेट वरती तैनात होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण 3 क्षेत्ररक्षक हे सीमारेषेजवळ आपल्याला संरक्षण करताना पाहायला मिळतील। गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय। श्रीकांत खुने ज्याने आतापर्यंत प्रेक्षकांना खुणावलंय की माझ्याकडे बघा, तो गोलंदाज यावेळी राईट अप ओव्हर द विकेट। लोअर फुलटॉसचा चेंडू ऑन साइडला फटका निघतोय। मिड ऑन क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय।
चेंडूवरती ताबा मिळवला गेला की यावेळी मात्र पंचांचा इशारा येतोय. लॉंग ऑन बाउंड्री, सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावा. आप एक बार फिर से देख सकते हैं रिप्ले पर किस तरह से ये शॉट लगाया रजत कुडालकर के बल्ले से. देखिए बहुत ही शानदार चौका लगाया, एक लोअर फुल टॉस गेंद आखिर तक पीछा किया था फील्डर ने. फील्डर को भी दाद देनी पड़ेगी, लंबी बाउंड्री है लेकिन गेंद हाथों से दूर निकली और 4 बहुमूल्य रन मिलते हुए स्कोर के खाते में. श्रीकांत खुने याचं स्वागत केलं जात आहे. एकाच चौकाराने रजत कुडाळकर एका बाजूने संघाचा डोलारा सावरायचा हा मनसुबा त्याचा पाहायला मिळतोय आणि नक्कीच एक मॅरेथॉन खेळ साकारण्याचा प्रयत्न असेल तो रजत कुडाळकर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक यावेळी धावत येतोय शेवटच्या क्षणी, मात्र अंदाज चुकतोय क्षेत्ररक्षकाचा. संभाव्य झेल हा जमिनीला मायभूमीला स्पर्श करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 2 बाद 48. प्रदीप फील्डिंग को दाद देनी पड़ेगी. क्या एफर्ट लगाया था आखिर तक, बिल्कुल डाइव्स लगाया था जो कि जमीन पर, लेकिन कैच से थोड़ा सा दूर रह गए. थोड़ा सा मुश्किल मौका था मैं कहूंगा, लेकिन कोशिश बढ़िया रही थी. मिड विकेट बाउंड्री से फील्डर की 2 बहुमूल्य रन स्कोर में 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक आणि या षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचा प्रयत्न असेल. श्रीकांत कोणे उजव्या यष्टीवर खोलवर टप्प्याचा चेंडू, मिड ऑफ क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्राईक एंडवरती धोका पाहायला मिळतोय आणि तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली जाते आणि बघावं लागेल ऍक्शन रिप्ले मध्ये नेमकं काय घडलंय. फलंदाज सुदैवी ठरतोय, गोलंदाज आपल्याला श्रीकांत खोने पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 5 हाताळतोय कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट संघाकडनं. हाफ वॉली पर लिया था, ड्राइव किया था, मिड ऑफ पर अच्छी फील्डिंग रही थी, अच्छा थ्रो रहा था और गेंदबाज देखना होगा. रनआउट के लिए थर्ड अंपायर की ओर इशारा हो चुका है. अठारहवां पर्व है इस प्रतियोगिता का, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला. थोड़ा सा हवा का झोंका सामने दिखाई दे रहा है. या स्पर्धेतील मालिकावीर आपण पाहतोय आउटस्टँडिंग प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर शैलेश वसंत देसाई, शेळवना केपेम गोवा. बेस्ट बॅट्समन आउटस्टँडिंग बॅट्समन स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर सुदेश सदानंद नाईक, बेंडवाडा सांगेम गोवा. आणि इन फाउंड मेमरी ऑफ हिज मदर नंदिनी सदानंद नाईक. फायनल मॅन ऑफ द मॅच प्लेयर ऑफ द फायनल स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर फ्रान्सिस मास्करेना. आणि बेस्ट बॉलर आउटस्टँडिंग बॉलर स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर वासू गुरव काकोडा केपेम गोवा. इन फाउंड मेमरी ऑफ हिज मदर द्रौपदी गुरव. अकुशल डिसिजन, उत्कंठा वाढवणारा निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि निर्णय काय येईल, कुणाच्या बाजूने येईल, कर्णवीर केसरी पुणे की धाड सकळ गोवा क्रिकेट संघ, उत्कंठ शिगेला पोहोचतंय. खेळाडू चर्चा करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कर्णवीर केसरी क्रिकेट संघ चांदी की ट्रॉफी है, जिस ट्रॉफी की कीमत है 1,35,000, जो आदरणीय श्री सूर्यदत्त नाइक जिन्होंने अपने माता पिता की याद में बिल्कुल जो कि पुरस्कृत की है. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय. बॅट्समन नॉट आउट असेल आणि लाईव्हला पण आपण पाहू शकता बेनिफिट्स ऑफ डाऊट्स, म्हणजे फलंदाजाच्या बाजूने हा निर्णय जातोय आणि फलंदाज सुदैवी ठरताना दिसतोय. तुम्ही लाईव्ह ऍक्शन मध्ये पाहू शकता, ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता. आणि नक्की असा निर्णय असतो त्यावेळी तो फलंदाजाच्या बाजूने निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतोय.
2 बाद सांघिक धावसंख्या 49 धावा. आपण पाहतोय ऍक्शन रिप्ले मध्ये यष्टीरक्षक त्यानंतर फलंदाज पॉपिन क्रीज मध्ये खूप कुशल निर्णय होता. पॉपिन क्रीजची रेषा आपण पाहतोय, फलंदाजाची बॅट त्यानंतर यष्ट्या उद्ध्वस्त होताना दिसत आहेत आणि नक्कीच आमचं कौतुक करावं लागेल कॅमेरामन आणि पूर्ण टीमचं. यावेळी लोअर फुल टॉसचा चेंडू उजव्या यष्टीवरचा मिड ऑफ वरती ताबा मिळवला जातोय आणि जर अचूक फेकी झाली असती तर नक्कीच फलंदाज माघारी परतला असता. मात्र कौतुक करावं लागेल www.tenniscricket.in आणि त्यांचे कॅमेरामन सर्व टीमचं कौतुक. खोलवर टप्प्याचा चेंडू यावेळी जमिनीला घरंगळत जातोय. मिड ऑफ क्षेत्ररक्षक सुरेख क्षेत्ररक्षण करतोय. फेकी झाली होती मात्र ती अचूक फेकी आपल्याला पाहायला मिळाली नाही. 2 बाद सांघिक अर्धशतक फलकावर लागतंय. धाडसकळ गोवा क्रिकेट संघ 2 बाद 50 धावा. अच्छा स्कोर प्रदीप हो रहा है, लेकिन सामने गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी. शेवटचा चेंडू षटक क्रमांक 5 आपण पाहतोय. श्रीकांत कोणे जो एक अष्टपैलू खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय एनबी ट्रॉफी मध्ये, ज्याने 2 सामने एक हाती फिरवले होते आणि त्या एनबी ट्रॉफीचा बेस्ट बॅट्समन. राईट अप ओव्हर द विकेट. खोलवा टप्प्याचा चेंडू मिड ऑफच्या डोकेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न आणि सुरेख झेल म्हणावं लागेल. कॅच ऑफ द डे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण उलट दिशेने जाऊन झेल टिपणं हे सहज सोपं नसतं. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कैच सुशील बुरले, जिन्होंने आज गेंदबाजी के साथ जो कि इस प्रतियोगिता में, और देखिए फील्डिंग आप देख सकते हैं, रिप्ले देखिए किस तरह से जो कि गेंदबाज दौड़ना शुरू किया, बल्लेबाज हाफ वाली पर लिया, थोड़ा सा दूर से खेला इस बार गेंद को. गेंद खड़ी हो गई मिड ऑफ से पीछे लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन फील्डर सुशील बुरले को दाद देनी पड़ेगी. बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच. जब बड़ा मैच होता है, सेमीफाइनल जैसे मुकाबला होता है, तो आपको इस तरह से फील्डिंग करनी चाहिए और वही फील्डिंग मैदान पर रजत को डालकर आउट होकर वापस तीसरा विकेट खोते हुए मैदान पर धाड़ साकळ स्टार्स गोवा क्रिकेट टीम. नवीन फलंदाज बंटी बद्रिके मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. रजत कुडाळकरची खेळी समाप्त झाली, ती 11 चेंडू 15 धावा. रायगड प्रीमियर लीग मधील या हंगामात ज्याला 4 व्हीलर मिळाली होती तोच खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय बंटी बद्रिके. नक्कीच वर्तमान काळामध्ये तुम्हाला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल. भूतकाळ भविष्य काळामध्ये तुम्ही काय खेळलात, किती तुमचा दर्जा तुम्ही राखून ठेवला, मात्र इथं खरी कसोटी असेल SPL सांगेम प्रीमियर लीग, जी खेळाडूचा दर्जा सिद्ध करणारी ही क्रिकेट स्पर्धा. बड़ी प्रतियोगिता है, 18वां पर्व है, ढेर सारी इनामें है. आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो इनाम सर मिस्टर शैलेश वसंत देसाई जो शेळवना कुरचरम गोवा आउटस्टैंडिंग. नवीन गोलंदाज दशरथ धोत्रे आपल्याला पाहायला मिळतोय. 3 बाद 50 धावा धावफलकावरती. 6व्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय. समालोचन कक्षाच्या एंड कडनं दशरथ धोत्रे हा अष्टपैलू खेळाडू आपल्याला गोलंदाजीच्या आक्रमणावर पाहायला मिळतोय. खोलव्या टप्प्याचा चेंडू बॅटची किनार घेतोय. चेंडू जातोय शॉर्ट स्कोर लेग वरती. यष्टीरक्षक येतोय. चेंडू फेक करीपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी आणि एकेरी धाव संख्येने 3 बाद 51. ज्यादा फ्लाइट दिया था इस बार गेंद को और थोड़ा सा बल्ले से निचले हिस्से से लगी, और जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर आते हैं गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में. इसे 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 51 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर. बंटी यावेळी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू उजव्या यष्टीवरती पाहायला मिळाला. गती नव्हती या चेंडूवरती. पूर्णपणे चेंडू चकवा देतोय फलंदाज बंटी बद्रिके याला, कारण अजूनही खातं उघडणं हे क्रमप्राप्त. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती दशरथ धोत्रे याच्या गोलंदाजीवर. अच्छी गेंदबाजी और एक एंगल के साथ गेंदबाजी कट होकर बाहर की तरफ, और इस बार ओवर पिच गेंद, लेफ्ट हैंड शॉट डीप मिड विकेट पर हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर. बंटी बद्रिके नक्कीच रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आपल्याला मॅन ऑफ द सिरीजने का सन्मानित केलं गेलं होतं त्याचा हा एक सुंदर ज्वलंत उदाहरण ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण नक्कीच पाहू. बंटी बद्रिके याचा फटका
उजवी आणि मधल्या यष्टीवरचा चेंडू होता आणि फलंदाज बंटी बद्रिके याला हात खोलण्याची संधी मिळाली. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा चेंडू बाहेर वळसा घेताना दिसतोय. पंचांचा इशारा येतोय, चेंडू स्वेर असल्याचा. अवांतर धाव निघतंय आणि अवांतर धावेने सांघिक धावसंख्या 3 बाद 58. थोड़ी सी ज्यादा बाहर रखा था इस बार गेंद के लाइन को और कट होकर और बाहर की तरफ निकली गेंद, लेग ब्रेक गेंद. यावेळी पुन्हा एकदा मधल्या यष्टीवरचा चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक यावेळी अंदाज पाहायला मिळतोय आणि सुरेख अंदाज घेत एक सुरेख झेल म्हणावं लागेल, यशस्वी झेल म्हणावं लागेल. चौथा गडी बाद होतोय. फील्डिंग बहुत अच्छी रही, अच्छा कैच, अच्छा जजमेंट, बाउंड्री लाइन को बिल्कुल चेक किया, देखा कि आप सेफ है कि नहीं. और देखिए आप रिप्ले में किस तरह से गेंद को शॉट खेला था और सामने बिल्कुल आखिर तक जो कि गेंद आपको दिखाई दे रहे. मयूर कारंडे जो कि गेंद के नीचे कैच को दबोचते हुए. अब देखिए रिएक्शन देखिए बल्लेबाज की, मालूम था ये शॉट पर बड़ा शॉट होना ही चाहिए था, लेकिन काफी निराशा के साथ वापस जो कि निकलते हुए डग आउट में. क्या कैमरा वर्क हो रहा है इस मैच के साथ. 4 बाद 58 धावा. नक्कीच नाईक सर, आपण निराशा पाहिली. बंटी बद्रिके 3 चेंडूंवरती 6 धावा जमवून माघारी परततोय आणि प्रशांत घरत एक बाजू सांभाळून धरण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. 12 चेंडूंवरती 13 धावा. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात मधल्या फळीतील पाहायला मिळतोय, इतिहास शेख. बिल्कुल एक बड़ा शॉट लगा था लेकिन बिल्कुल डगमगा नहीं गए गेंदबाज. वो बिल्कुल उन्होंने लाइन पर बिल्कुल बरकरार रखा, फ्लाइट वही सी दी और मिस टाइम जो कि हुआ शॉट. लेकिन फील्डर मयूर कारंडे को उनको भी दाद देनी पड़ेगी. गेंदबाज को भी हौसला बिल्कुल बुलंद रखा और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर इश्तियाक शेख डावक्रा शैलीचा फलंदाज. यावेळी आल्या पावले मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये, डीप स्क्वेअर लेग वरचा क्षेत्ररक्षक. मात्र यावेळी खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर कर्णवीर केसरी संघाचं उत्तम दर्जाचं पाहायला मिळत आहे, मात्र मोठ्या सामन्यांमध्ये तो दबाव पाहायला मिळाला. क्या दो बातें देखने को मिली, एक बेहतरीन फील्डर, एक बेहतरीन कैच और सामने एक आसान सा मौका. सेमीफाइनल का मुकाबला है और ऐसे बड़े मैच में, बड़े मंच को ये बिल्कुल महंगा बन सकता है कैच. प्रशांत यावेळी स्ट्रायकिंगच्या दिशेने राईट अप ओव्हर द विकेट. दशरथ शॉट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू डीप मिड विकेट वरती. क्षेत्ररक्षक कडे कुठची संधी नव्हती. 1 बाउंस ओव्हर द रोप. सांगेम प्रीमियर लीग मधील ब्रँडेड चौकार. देखिए आप देख सकते इस शॉट को किस तरह से खेला था. थोड़ी सी छोटी गेंद मिली, देखो बिल्कुल रिप्ले में शफल हुए, थोड़ा सा बैकफुट पर निकले और बल्ले के बीचों बीच इस बार गेंद लगी. बहुत ही बेहतरीन शॉट बिल्कुल. और देखिए रिएक्शन मालूम था पिछली गेंद पर जो मौका, उसके बाद चौका. कहीं ना कहीं अब यहां से लेकर मौके का फायदा उठाना चाहिए. देखना होगा जो कि और एक मैदान पर ओवर समाप्त हुआ, यानी टोटल स्कोर 63 रन 4 विकेट पर. नक्कीच 4 बाद 63 धावसंख्या पाहायला मिळते. या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते शांतादुर्ग हॉटेल, श्री आनंद नाईक, आयवा फॅमिली रेस्टॉरंट, सन्मान श्री संदीप नाईक, डेस्टिनेशन टूर सर्व्हिसेस गोवा, रामू जेसीपी वर्क्स सांगे गोवा, श्री रुपेश काकोडकर पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टर, श्री साई गॅस एजन्सी सांगे, क्रिश पॅराडाईज फॅमिली रेस्टॉरंट, लक्ष स्पोर्ट्स सांगे, जय हनुमान स्वीट मार्ट, जय हनुमान मोबाईल गॅलरी, श्री पुरुषोत्तम वैष्णव, मनी ट्रान्सफर अँड मोबाईल रिपेअर, श्रीकृष्ण स्वीट मार्ट, श्री हरेश सिंग, सद्गुरू जनरल स्टोर्स, श्री आनंद बोरकर, जॉय बार अँड रेस्टॉरंट, गणेश, साई स्पोर्ट्स इव्हेंट मॅनेजमेंट, श्री सर्वेश भिसे डेकोरेटर्स, श्री दत्तदास भिसे, अथर्व रेस्टॉरंट व्हेज अँड नॉन व्हेज, श्री संगमेश्वर नाईक, विष्णू इलेक्ट्रिकल, श्री प्रताप भाटे, अथर्व ट्रॅव्हल्स, श्री उमेश, सपना स्टील किचन गॅलरी, श्री लाडू, g.travels.in, संजीवनी मेडिकल स्टोर्स, विनीत काकोडकर, सुमित्रा स्टोर्स, श्री देवानंद दिवेकर, करमळकर स्टोर्स, श्री आशिष करमळकर, सागर नैनानी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, DTS 24/7 टूर्स, श्री सुदेश शिरोडकर, मधुरा डिझाइन, आर्ट ज्वेलर्स,
आणि कवी हॉलिडेज होम ट्रॅव्हल्स एजन्सी सर्व पुरस्कर्त्यांचे आम्ही खूप खूप मनस्वी आभार मानतोय. 6 षटकं 36 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 63 धावा. उर्वरित 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि गोलंदाजीच्या आक्रमणावर कासिफ हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 षटकं 63 धावा. नक्कीच धावफलक हा बिलकुल, 80-85 धावांच्या घरात नेण्याचा प्रयत्न असेल तो ठीक-ठाक आहे. धाडसकळ गोवा संघाचा. ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है. डाट सकळ स्टार्स गोवा. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय. डावखुऱ्या शैलीचा फलंदाज इस्तियार शेख याचा 2 चेंडूंचा आतापर्यंत सामना करतोय. 1 धाव ही त्याच्या धाव फलकावर पाहायला मिळत आहे. प्रशांत गरज खेळतोय 3 चेंडूंवरती 17 धावा. 7व्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय. आतापर्यंत 6.1 षटकांचा खेळ हा समाप्त. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न झाला. शरीराच्या दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. पायांची हालचाल कुठेही दिसली नाही इतियार शेख या फलंदाजाची. 2 सलग चेंडू निर्धाव गल्ले जात आहेत ते कासिफ याच्या गोलंदाजीवर. बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही. पिंपरी चिंचवड़ पूना से ये खिलाड़ी इस मैदान पर और शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. यही तो खासियत रही है इस टीम की, जो कि बिल्कुल जो कि दिन ब दिन मैं कहूंगा कि खेल बहुत उभर कर निकला है. सामने अच्छा टोटल है. स्लॉग ओवर चल रहा है मैदान पर 7वां. यावेळी लोअर फुलटॉसचा चेंडू ऑन साइडला फटका निघतोय. चेंडू यावेळी डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद पर कहाँ मौका छोड़ेंगे. बिल्कुल खेलने के लिए, मैच के लिए भी फुल टॉस गेंद और बल्लेबाज के लिए भी मिली ये फुल टॉस गेंद. और ये फुल टॉस गेंद बिल्कुल सीमा रेखा से बाहर. देखिए आप रिप्ले पर क्या तगड़ा शॉट था, ताकत थी और गेंद चली गई 6 रन के लिए. 6 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में जुड़ते हुए. 4 बाद 69. यावेळी पुन्हा एकदा स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न डीप मिड विकेट वरती. दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये झेल टिपताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. खेळी समाप्त होते. इतियार शेख या फलंदाजाची 5वा गडी बाद होतोय 69 या धावफलकावर. देखिए किस तरह से एक स्लॉग स्वीप ओवर पिच गेंद पर शॉट अच्छा था बिल्कुल, लेकिन फील्डर मौजूद था. और देखिए किस तरह से जो कि दौड़ना शुरू किया गेंदबाज ने. बेहतरीन शॉट और अच्छी फील्डिंग देखिए बिल्कुल हाथों में. दूसरे प्रयास में आशुतोष खड़े थे फील्डिंग में और आशुतोष ने कैच को पकड़ा, सफलता और एक दिलाई. स्कोर रुका हुआ वहीं पर 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर. मोठ्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता असेल. 600 फटके खेळावे लागेल. जोखीम पत्करावी लागेल. कारण पहिला उपांत्य फेरीचा आपण सामना पाहिला. एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना 6 धावांनी विजयी ठरला रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघ. या स्पर्धेची पहिली दिमाखात अंतिम फेरी गाठतोय आणि या स्पर्धेतलं आव्हान समाप्त झालं FM हॉस्पेट कर्नाटक क्रिकेट संघाचं. हा सामना पाहावा लागेल कुठच्या संघाच्या बाजूने राहील. खूप मोठी लढत. इथून संधी नसेल पराभूत संघाला. जो संघ विजयी ठरेल अंतिम फेरीत दाखल होईल रुपेश 11 बेतुल क्रिकेट संघ विरुद्ध फायनल खेळण्यासाठी. 5 बाद 69 धावा. नवीन फलंदाज आशिष. यावेळी उजव्या इष्टीवर चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचे दोन्ही हात समांतर होत आहे. चेंडू स्क्वेअर असल्याचा निर्वाळा येतोय. अतिरिक्त धाव बोनस स्वरूपात ही बहाल होताना दिसत आहे. धाड सकळ गोवा क्रिकेट संघाला 5 बाद 70 धावा. आजकल गेंदबाज काफी ज्यादा ऑफ स्टंप से दूर रख रहे हैं बल्लेबाज को, क्योंकि मालूम है अगर मिडिल स्टंप पर लेग स्टंप पर गेंद मिलेगी तो बड़ा शॉट होगा और इसलिए वाइड ओवर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा चेंडू टोलवला जातोय. तो मिड ऑफ ला चेंडू क्लिअर करतोय. लॉंग ऑफ वरती शतरक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ चुकतोय आणि परिणामी दुसरे धाव आपल्याला पाहायला मिळाले नाही. एकच धाव निघाले एकेरी धाव संख्येने 5 बाद 71 धावा. अच्छा शॉट था बॉलर के ऊपर से, अच्छी फील्डिंग थी, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो कि दूसरे रन के लिए पहला रन बड़ी तेजी के साथ लेना चाहिए था बल्लेबाजों ने. 71 टोटल. कासिफ राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओव्हर पिच प्रकारचा चेंडू. फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळते आणि चेंडू सरळ थेट
खेलो मेरे से या बॅनरच्या डोकीवरनं आपल्याला पाहायला मिळतोय 6 महत्वपूर्ण धावा. देखिए आप रिप्ले पर ओवर पिच गेंद सामने बिल्कुल हाफ वाले पर लेकर लंबी बाउंड्री है. ये बाउंड्री सामने की बिल्कुल नजदीक नहीं है और उस बाउंड्री को बिल्कुल जो कि गेंद सीमारेखा से बाहर. नक्कीच सरळ थेट आपल्याला षटकार पाहायला मिळतोय. समोरचा बॅनर खेलो मेरे से, व्हाय खेलो मेरे से फॉर ऑनलाईन आयडी 24/7 सपोर्ट, 100% ट्रस्टेड सर्व्हिसेस, इन्स्टंट विड्रॉल रिलीफ, अवेलेबल मल्टिपल पेमेंट मेथड्स, हाय सिक्युरिटी आणि बिग विन. लवकरात लवकर हा ऍप आपण मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा आणि भरघोस बक्षीस जिंका. पहले मैच में अगर बात की जाए तो 82 का 82 का टारगेट था. अब स्कोर हो चुका है 7 ओवर का खेल समाप्त, 77 रन टोटल 5 विकेट पर और आखिरी ओवर का खेल मैच का बाहरी मैदान पर. शेवटचं षटक या इनिंगची सांगता इतिश्री करणारं षटक म्हणावं लागेल. सुशील बुर्ले हा गोलंदाजीच्या आक्रमणावर पाहायला मिळतोय. प्रशांत घरात खेळतोय 14 चेंडूंवरती 23 धावा आणि आशिष एका चेंडूंवरती 1 धाव. 5/77. नक्कीच 80च्या आसपास 80-85 पर्यंत मचल मारण्याचा प्रयत्न राहील तो धाडसकळ गोवा क्रिकेट संघ. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू शॉर्ट आर्म पुल फटका पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. बिल्कुल 7 ओवर में 77 रन, 2 शॉट की जो कि सख्त जरूरत थी मैदान पर और पहली गेंद पर जो कि बड़ा शॉट लगाया तो अब गेंदबाज पर जो कि प्रेशर होगा. थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी कंधों का. देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से ये गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट. टाइमिंग था, ताकत थी मिलाप का और 6 रन और इसी के साथ 83 रन टोटल. संपर्क व्यवस्थित झाला या चेंडूवरती आणि आशिष मेहरुल याच्या बॅट मधनं मोठा फटका पाहायला मिळतोय. 600 फटका आणि ज्या मोठ्या फटक्याने 5/83 धावा धावफलकावर. अजूनही 5 चेंडूचा खेळ बाकी असेल मात्र सुशील बुर्ले कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू स्वीपर कव्हरवरती चेंडू टोलवला जातोय आणि बॅक टू बॅक दुसरा मोठा फटका हा आशिष मेहरुल याच्या बॅटमधनं. बहुत ही बेहतरीन जो शॉट चाहिए थे स्कोर में वो बन रहे मैदान पर. धाड़ साकल स्टार्स गोवा क्रिकेट टीम के लिए. थोड़ा सा फिर से बाउंस मिला था गेंद को ऑफ स्टंप पर, बैकफुट पर निकले और फिर से जोरदार शॉट. देखिए आप ऑफ साइड पर किस तरह से बहुत ही जो कि थोड़ा सा हवा में. नक्कीच नाईक सर या अगोदरचा सामना पाहिला होता तर शेवटच्या षटकांमध्येही आपल्याला मोठे फटके पाहायला मिळताना दिसत आहेत. मयूर वाघमारेने ती सुरुवात केली होती त्यानंतर मात्र विवेक मोहनने ती फटकेबाजी केली. तीच फटकेबाजी याही सामन्यामध्ये पाहायला मिळत आहेत. धावफलक जलद गतीने बदलतोय फळेवरती. 5/89 धावा. एक अच्छा टोटल 89 पर पहुंची टोटल 5 विकेट के नुकसान पर. 2 बड़े शॉट बल्लेबाजी में. सुशील राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी मधल्या शेवटचा चेंडू टोलवला जातोय डीप मिड विकेट वरती. क्षेत्ररक्षकाचे प्रयत्न अपुरे ठरतायत. चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द रोप होताना दिसतोय. सांगेम प्रीमियर लीग मधील ब्रँडेड 4 धावा. देखिए आप रिप्ले में एक बार फिर से उतनी जगह नहीं मिली थी शॉट के लिए लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट लगा बल्लेबाजी में. कोशिश बढ़िया रही. स्क्वायर लेग बाउंड्री पर थोड़ी सी हवा में गोता लगाया था लेकिन गेंद हाथों से थोड़ी सी जो कि लगती हुई और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए. एक अच्छा टोटल, सम्मानजनक टोटल बना रही है धाड़ साकल स्टार्स गोवा क्रिकेट टीम. नक्कीच शेवटच्या षटकांमध्ये हाणामारी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एक कल्पकतेने गोलंदाजी करावी लागेल कारण ज्या पद्धतीने फलंदाजी होते. आशिष मेहरुल 4 चेंडूंवरती 17 धावा आणि प्रशांत घरत एक बाजू काय सांभाळून धरली या फलंदाजाने. 5/93 धावा. पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू डीप पॉइंटच्या दिशेने चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू बघता बघता डोळ्याचं पापणं लवतं चेंडू सीमारेषा पार करतोय 4 धावांसाठी. देखिए किस तरह से बैकफुट पर निकलकर ये शॉट रिप्ले में आप देखिए आप रिप्ले में बिल्कुल दोनों और शॉट लगा रहे. बैकफुट पर निकले और बहुत ही शानदार कट किया गेंद को. कवर पॉइंट बाउंड्री पर कोशिश रही थी लेकिन फील्डर से दूर गेंद और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर.
आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. षटक महागडं ठरतंय, ते अति महागडं करायचं हा ठाम इरादा पाहायला मिळतोय. तो आशिष मेहरुल. यावेळी मात्र कमबॅक करतोय. फटका संपर्क व्यवस्थित नव्हता, परिणामी दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू फेक होईपर्यंत संधी मिळाली आणि दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 5 बाद 99. बिल्कुल टूर्नामेंट में हाईएस्ट टोटल ये 8 ओवर का मैच है. 8 ओवर का मैच है. जो पिछले मुकाबले थे वो 6 ओवर के 5 ओवर के लिए, लेकिन ये 8 ओवर का और 8 ओवर में 99 रन. प्रतिम फटका बनावा लागेल. चेंडू सरळ भिरकावून दिलाय डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. बिल्कुल बेहतरीन शॉट और टोटल हो चुका है. या स्पर्धेसाठी अगदी काही प्रेक्षक आलेत. टोटल हो चुका है 105 रन और टार्गेट रहेगा 106 का. या काही प्रेक्षक आलेत, खास करून सावंतवाडीतून भूषण पेडणेकर, विनोद वराडकर, शैलेश नागडे, शुभम नागडे, रुपेश बेहरे या आमच्या या कॉमेंट्री बॉक्स समोर या. सलग 6वं वर्ष या स्पर्धेसाठी हे सर्व येत आहेत. या स्पर्धेसाठी खास करून सलग 6 वर्ष हे सर्व क्रीडा रसिक येत आहेत. थोडीशी बातचीत तुमच्या सोबत करूया. या जरा लवकर या, लवकर या, जरा लवकर या. चला या, लवकर या. अगदी खूप लांबून हे प्रेक्षक आलेत आणि थोडीशी चर्चा तुमच्याशी नक्कीच होईल या स्पर्धेसाठी. चला विनोद या, विनोद या, लवकर या. फक्त 2 मिनिटं, जास्त काही आम्ही तुम्हाला विचारत नाही या स्पर्धेविषयी. विनोद चला, हरकत नाही, परंतु तुमचं अभिनंदन, तुमच्यासाठी खास धन्यवाद. कारण एवढ्या लांबून तुम्ही सलग 5व्या वर्षी या स्पर्धेसाठी येत आहे, त्यामुळे तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद. आणि एक धावांचा डोंगर उभारलाय प्रदीप, मी म्हणेन दाडसाकळ स्टार्स गोवा क्रिकेट संघानं 105 106 धावांचं टार्गेट उभारलंय. या सामन्यातील पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. सेमीफायनलच्या या सामन्यातील 8 षटकांमध्ये 105 धावा जमवतोय. खूप मोठं आव्हान उभं केलं जात आहे, धावांचा डोंगर उभा केला जातोय. दाडसाकळ गोवा क्रिकेट संघ धावांचा कुतुब मिनार उभा करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि कर्णवीर केसरी क्रिकेट संघ 106 धावांचा आयफेल टॉवर उभा करेल का हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. दुसऱ्या इनिंगचा खेळ सुरू होईल आणि 2 दिग्गज टेनिस क्रिकेट विश्वातील समालोचक मायक्रोफोनवरती येतील. मिस्टर प्रशांत आधावडे सर आणि त्यांच्या सोबत मराठीमधून प्रसाद परब सर. शुक्रिया प्रदीप, शुक्रिया अशोक नाइक. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला और एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं सांघिक प्रीमियर लीग 2023 और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रही है. खास करके मेरुल ने जो बल्लेबाजी की, बहुत बढ़िया अच्छा फिनिश किया. और तब तक अगर देखें तो इस मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन रहा था कर्णवीर केसरी पूरी टीम का, गेंदबाजों का. लेकिन एक ओवर में कहानी बदली है. एक ओवर में एक बार फिर खेल का रुख बदला. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रही है. 7 गेंदों में 29 रन बनाए, 3 सिक्सर इनके बल्ले से और 2 शानदार चौके. तो देखते इस वक्त जो बल्लेबाजी हुई है, फिलहाल पहली पारी केतन ने आगाज किया था, अपना खाता नहीं खोल पाए. रजत कुडालकर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है इनकी, डटकर बल्लेबाजी की, 15 रन बनाए. इसके बाद में ओंकार 17 रन, यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी रही है. ओंकार देसाई, प्रशांत घरत जिन्होंने बनाए 21 रन. बंटी बद्री के एक बड़ा स्ट्रोक खेल दिया था, उसके बाद में उनकी पारी समाप्त हुई, 6 रन बनाए. इस्तियाक जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में लगातार 6 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी, आज 7 रन इनके बल्ले से. लेकिन आशीष की कोशिश रंग लाती भी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही है. 29 रन बनाए, मैग्निफिसेंट बैटिंग. स्कोर अगर देखें तो यहाँ 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 105 रन बने, 106 रनों का टारगेट है. लक्ष्य रहेगा 106 रनों का. हमारे साथ कॉम बॉक्स में प्रसाद परब जुड़ चुके हैं. आज का ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं. और गौरव, आपके मैं जरूर तारीफ करूंगा जिस तरह से ये आप अपडेट दे रहे हैं. बहुत सारी टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से गाइड कर रहे हैं हमें, बहुत
प्रसाद, आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 48 गेंदें और 106 रनों की जरूरत है और बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। कर्णवीर की बात करें तो बढ़िया बल्लेबाजी रही है। प्रारंभिक बल्लेबाज श्रीकांत कुने और उसके साथ संदीप मकवाना। विश्वजीत करुड़ को आज एक बड़ी पारी खेलने का मौका मिलेगा। अनुभव तो इनके पास है। संदीप मकवाना फॉर्म में आए हैं। कल की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पारी रही थी। गेम चेंजर खिलाड़ी श्रीकांत कुने ने 2 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्राप्त किया। तो दूसरी तरफ अच्छी गेंदबाजी आशीष मेहुल ने प्रभावित किया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 7 विकेट चटकाए हैं। दूसरी तरफ से अगर देखें तो गेंदबाजों के लिए बिल्कुल मौका बनेगा इस विकेट पर, क्योंकि सती की बात करें तो मिट्टी की विकेट है। तो ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर जीतते तो फाइनल का टिकट मिलेगा। सागर कामली के ऊपर निगाह रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज जिन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं। उसके साथ अगर देखें तो इस मुकाबले में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी अनिकेत सानप, जिनके ऊपर निगाह रहेगी। सागर का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। प्रसाद, आपका स्वागत है। 105 पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजों ने बनाए और 106 रनों का लक्ष्य पुणे के सामने रखा गया है। खूप चांगला परफॉर्मन्स, खास करून मी आशिष मेहरचं कौतुक करेन, ज्याप्रमाणे त्याने त्याच्या आतमध्ये गेला आणि अत्यंत विस्फोटक अंदाजमध्ये बॅटिंग केली। सुशीलचं स्वागत ज्याप्रमाणे त्याने केलं, 2 षटकार आणि दोन्ही चेंडू बघितले, दोन्ही चेंडू खराब नव्हते प्रशांत। शॉर्ट ऑफ गोल्डन बाउन्स होणाऱ्या चेंडूला मात्र खूप चांगल्या रीतीने मात्र एक्झिक्यूट केलं, चांगला फटका वसूल केला डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर। त्यानंतर एक ऑन द टोस आपण एक फटका बघितला डीप स्वीपर कव्हरला। हे 2 षटकार पाहिल्यानंतर 2 चौकार सुद्धा बघितल्यानंतर एक डबल आणि एक षटकार शेवट चेंडूवर। जबरदस्त बॅटिंग, 6 चेंडू तब्बल 29 धावा आपल्या बॅटमधून कुठत असताना, 6 नाही तर 7 चेंडूमध्ये, आणि खूप चांगला परफॉर्मन्स बघायला मिळाला। 29 धावांची एक अप्रतिम खेळी बघायला मिळाली, विस्फोटक खेळी बघायला मिळाली आणि त्याच आधारावर आपण बघतोय या संघाने 100च्या पलीकडे मजर मारत असताना 105 धावा कुठल्या आणि 106 धावांचं लक्ष्य इथे कर्णवीर केसरी पुणे या संघासमोर ठेवले। अपसेट्स आपण भरपूर बघितलेत, मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा आपण बघितलं अपसेट्स, आणि बघायचं आहे या मॅचमध्ये काय इथे रिझल्ट लागणार आहे। ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला। सामना आपण सुरू करूया। अनिकेत सानप बॉलिंग मार्कवर आणि स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन रेडी होतोय। सामना आपण सुरू करत आहोत। प्रशांत। शुक्रिया प्रसाद। पर अब एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। प्रतियोगिता का आज का ग्रैंड फाइनल का दिन, सेमीफाइनल का यह दूसरा मुकाबला और दूसरी पारी आप देख रहे हैं। क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे। गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे। अनिकेत सानप अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार। विश्वजीत करुड़ सामना करेंगे नॉन स्ट्राइक रेट पर। श्रीकांत कुने मैन इन फॉर्म। कर्णवीर केसरी प्रतिष्ठान टीम के लिए 106 रनों की जरूरत है। इस बार रत्नात्मक बल्लेबाजी रिवर्सिव खेलते हुए 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, और स्ट्राइक रोटेट करना भी बहुत जरूरी है। सिंगल के साथ विश्वजीत करुड़ का खाता खुलता बा। सबसे ज्यादा विकेट प्राप्त करने वाले गेंदबाज, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी गेंदबाजी रही है। करण कंसुलकर 10 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त आपके स्क्रीन पर है गेंदबाज अनिकेत सानप। अनुभव इनके पास, अच्छा गेंदों को टर्न करते हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज की बात करें तो श्रीकांत कुने पुण्य नगर के एक बेहतरीन बल्लेबाज। इस वक्त फील्डिंग की जमावट की बात करें तो थर्ड मैन एक पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत दूर, मतलब बॉडी लाइन पर रखा हुआ एक्स्ट्रा कवर एक खिलाड़ी, कवर क्षेत्र में मिड ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेम, टर्न इनके पास है, उछाल मिलेगा तो और खतरनाक बन जाते हैं, लेकिन अब बल्लेबाज के लिए बिल्कुल चैलेंज रहेगा। फॉर्म बल्लेबाज के पास है, लेकिन सामने टेस्ट हो जाएगी। जब टेस्ट हो रहे तो आपको बेस देने का समय आ गया, बेस देने की जरूरत है। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच खूबसूरती के साथ खेल दिया। गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी। जवाबी हमला मैदान के अंदर, खिलाड़ी कमाल के हैं। श्रीकांत कुने टर्न तो बिल्कुल था, लेकिन ज्यादा आगे गेंद चली गई।
अगर आगे है तो बिल्कुल कहाँ छोड़ने वाले हैं। देखिए एक बार फिर क्या होता है, इससे पहले टप्पा बिल्कुल गुडनेस स्पॉट पर था, ये थोड़ा एक बार फिर आगे गेंद थी, बल्लेबाज ने भाप लिया था और अब उनके शरीर की तरफ गेंद थी। शानदार स्ट्रोक ऑन साइड पर श्रीकांत खुने के बल्ले से पहला चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। आप देख रहे सांगे प्रीमियर लीग 2023 का ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच। ऑन साइड पर मिड ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, उसके साथ अगर देखें तो एक फाइन लेग पर खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। इस बार भी बैकफुट चले गया, ऑन पर खेल दिया, खराब फील्डिंग, गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल रहे, पीछा करते हुए दो खिलाड़ी, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोर बोर्ड को भाई चलाते रहे। लक्ष्य बहुत बड़ा है और अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है तो किसी 2 या 3 गेंदबाजों को आपको टारगेट करने की जरूरत है। टारगेट बहुत बड़ा, 44 गेंदें और 99 रनों की जरूरत है। विश्वजीत 1 पर, श्रीकांत खुने 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अनिकेत सानप थोड़ा सा इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद घुमा मिला, डायरेक्ट हिट जरूर किया गया लेकिन फिलहाल सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। उदय सर, उदय नाइक, सुशांत मांजरेकर और सूर्यदत्त नाइक। बहुत ही बेहतरीन आयोजन, 18वां संस्करण आप देख रहे हैं। स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल बीच मैदान पर प्रगति पर। अनिकेत सानप इंपॉर्टेंट ओवर डाल रहे हैं। ऑन साइड पर अभी भी वो 4 खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, तो 2 खिलाड़ी बॉडी पर आप देख रहे हैं, एक डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर की तरफ, फाइन लेग और मिड ऑन को दायरे के अंदर रखा हुआ है। अब मौका मिलेगा बल्लेबाज में विश्वजीत गरुड़ को, जिन्होंने कल बहुत बेहतरीन फील्डिंग की थी, शानदार फील्डिंग की थी और उच्च कोटि का खेल कल रहा था। मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में गेंद है, प्रशांत गिरफ्त पीछे आ रहे, क्या ये कैच हो जाएगा? बिल्कुल कैच। मैन फ्रॉम अरनाला, प्रशांत गिरफ्त ने लब का कैच और बल्लेबाज विश्वजीत गरुड़ बैक टू द पेवेलियन जाते हुए पहले विकेट का पतन। प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे, अनिकेत सानप ने पहला झटका दिया है, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। अनिकेत सानप म्हटल्यानंतर निश्चितच विकेट आणि अनिकेत सानप हे खूप चांगलं समीकरण असतं। इवन तो कमी धावा खर्च करतो, स्लॉगरमध्ये जर त्याला इन्व्हाइट करतो तेव्हा सुद्धा आपण तो चांगली गोलंदाजी आपण त्याच्याकडे बघितली, पण मोस्ट ऑफ द टाइम आपण बघतो की त्याला सालनावीचं पहिलं षटक दिलं जातं, पावलं षटक दिलं जातं आणि अशा मोमेंटला तो विकेट्स सुद्धा काढू शकतो आणि तेच आपण बघितलं की मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केला आणि ते मात्र विकेट गमावली आहे आणि गरुडला जावं लागतंय मागे। विश्वजीत गरुडची विकेट मिळाली आहे आणि पहिला ब्रेक थ्रू आपल्या संघाला मिळवून दिलाय तो अनिकेत सानपने। बहुत अच्छी गेंदबाजी और ये जो शॉट सिलेक्शन था विश्वजीत का इतना अच्छा नहीं था। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 8 प्लस 1 विकेट, 106 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण है। पावर प्ले के कम से कम वो 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण और उसके बाद में वो बैटिंग पावर प्ले। आज के दिन का अहम मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, कर्णवीर केसरी पुणे बनाम धाटसकल गोवा। अनिकेत के पहले ओवर की अगर बात करें तो 8 रन, एक अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज श्रीकांत खुने का, 7 पर बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदों का सामना किया है, रिक्वायर्ड 14 का है और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। प्ले स्टोरला जाऊन निश्चितच खेलो मेरे से ॲप डाउनलोड करा। वाय खेलो मेरे से ऑनलाइन आयडीज 24/7 सपोर्ट, 100% ट्रस्टेड सर्व्हिस, इन्स्टंट विड्रॉल रिफिल, अवेलेबल मल्टिपल पेमेंट्स मेथड अँड हाय सिक्युरिटी। तर निश्चितच या ॲपच्या माध्यमातून तुम्ही भरपूर काही बक्षिसे जिंकू शकता। नक्कीच प्ले स्टोरला जाऊन हे ॲप डाउनलोड करा, खेलो मेरे से। आशीष मेहरोल सफल गेंदबाज है, 7 विकेट चटकाए प्रतियोगिता में, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा इस जहाबाज खिलाड़ी का। स्कोर अगर देखें तो 8, 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज श्रीकांत खुने इस पक्ष टाइगरियन पर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेस वर्सेस बेस की लड़ाई मैदान के अंदर। छोटी गेंद पर प्रहार किया, अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी बॉल पर मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं है। राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है, क्या बेहतरीन स्ट्रोक था ये। आशीष मेहरोल फॉर्म में खिलाड़ी, अब देखते इस वक्त थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अंपायर का क्या इशारा वो देखना बहुत जरूरी।
4 रन बिल्कुल थोड़ा सा चर्चा हो रही, इसीलिए मैं एक बार फिर रुका हूं। जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है और बेहतरीन स्ट्रोक था ये। दोन्ही फलंदाज एकत्र आले, पंचांची काहीतरी हिचकूच करत होते, कारण तुम्हाला आता 8 ओव्हरच्या मॅचमध्ये 2 तुम्हाला रिव्ह्यू दिलेले आहेत, त्यामुळे 2 रिव्ह्यू तुम्हाला कुठे युटिलाइज करायचे आहेत, रनआउटसाठी, त्याचबरोबर बघा तुम्ही बघू शकता ॲक्शन रिप्लेमध्ये तुम्हाला स्क्रीनवर बघायला मिळते की निर्णय खूप योग्य होता पंचांचा. चेंडू बिफोर द रोप पडला आणि नंतर मात्र सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेला. गुड डिसिजन फ्रॉम अंपायर. त्यामुळे तुम्हाला 5 डिसिजनसाठी तुम्ही रिव्ह्यू घेऊ शकता. त्यामध्ये रनआउट आहे, ओव्हर द वेस्ट आहे, त्याचबरोबर बाउंड्री चेक आहे, बीमरसाठी घेऊ शकता आणि बाउन्सरसाठी तुम्ही घेऊ शकता. अशा 5 ठिकाणी तुम्ही रिव्ह्यू घेऊ शकता. इस बार बाहरी गेंदा लगा, गेंद चली गई. इस वक्त थर्ड मैन क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है और बहुत बढ़िया तरीके से अनिकेत सानप ने इस गेंद को रोक लिया था. देखिए लाइव की जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सारी छोटी छोटी चीजें भी बिल्कुल आप देखिए, जो अभी बल्लेबाज चर्चा कर रहे थे कि यह चौका या छक्का, तो गौरव सावंत चले गए, एक्शन रिप्ले दिखाया गया, 1 बाउंस गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई थी. तो एक टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से जो ऑर्गेनाइजर्स है, एक तरफ ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ tenniscricket.in पूरी तरह से प्रोफेशनल टीम, गौरव सावंत और उनके कैमरामैन और अपडेटर. 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर संदीप मकवाना जिन्होंने खाता नहीं खोला है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, शानदार बल्लेबाजी इनकी रही है. और टप के बाहर गए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच एक बार फिर अच्छा संपर्क तो नहीं है. और अनिकेत सानप दोबारा एक बार फिर यहाँ पिक्चर में. संदीप मकवाना ने 60 रन बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट वो पारी थी, शानदार बल्लेबाजी किया. कल उनको वो एक बार फिर फॉर्म में आने के लिए बहुत जरूरत थी, लेकिन इस बड़े मंच पर आपको अच्छा प्रदर्शन करना भी आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वो 6 ओवर का मैच था, अभी 8 ओवर का मैच है, तो माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण. श्रीकांत 12 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है. इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ. सीधी बात, नो बकवास, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी 4 रनों के लिए. सीधा बल्ला और बल्लेबाज का बॉल बाला, बहुत बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी. श्रीकांत को ने प्रसाद क्या कहना, जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया, क्या फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी. हो डेफिनेटली पहिल्या सामन्यापासून खूप चांगल्या टचमध्ये आहे, चांगली बॅटिंग करतोय आणि खूप चांगला फटका बघायला मिळतो तो श्रीकांतच्या बॅटमॅनना. असे फटके कॉन्फिडन्स देऊन जातात फलंदाजांना, पण पहिल्या सामन्यापासून हा कॉन्फिडन्स अजून अबाधित आहे तो श्रीकांत खुणेचा. कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. निरंतरता इनके पास है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. ओ इस बार पैरों पर ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, सटीक यॉर्कर था, स्टंप पर गेंद और बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है. श्रीकांत को ने बैक टू द पेविलियन. एनबीके टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन अच्छा प्रदर्शन किया था बल्ले के साथ, बेस बैटर थे, लेकिन आशीष की कोशिश रंग लाई और प्राइसलेस विकेट बैक टू द पेविलियन जाते हुए श्रीकांत को ने. मी असं म्हणेन की प्रशांत की भरपूर कॅज्युअल राहिला श्रीकांत, भरपूर पुढे आला, स्टंपच्या पुढे आला भरपूर. अशा मुवमेंटला तुझे विकेट्स तुला सांभाळून क्रिकेट खेळणं गरजेचं होतं, आपल्या संघासाठी खेळणं गरजेचं होतं. बघू शकता कशा प्रकारे हा चेंडू टाकला आशिषने, और परफेक्ट यॉर्कर होता, अजिबात उत्तर नव्हतं श्रीकांतकडे या चेंडूसाठी. क्रिजच्या आतमध्ये उभा होता, त्यामुळे खोलवर टप्प्याचा चेंडू यॉर्क करून त्याने स्वतःहून घेतला आणि पायाच्या मागून यष्टी वाकवली, ती म्हणजेच आशिष मेहरुलने. अप्रतिम चेंडू आणि सरळ आपण बघतोय स्टिक हिट केली आणि क्लीन बोल्ड. फलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गोल. ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर आला, म्हणजे एवढं ऑफस्टंपच्या बाहेर येण्याची आवश्यकता नव्हती, किंवा आलाय तर तुम्हाला तुमचे स्टंप कुठे ते माहिती असणं फार गरजेचं होतं. कदाचित यावेळेला एक चांगला फटका, म्हणजे सरळ बॅटने खेळलेला अत्यंत दर्जेदार फटका होता मिडअपच्या डोक्यावरून, त्यानंतर जास्त सफल झाला. परंतु आशिष मेहरुलला आपला रोल माहिती आहे, अप्रतिम गोलंदाजीने केले, त्याला टार्गेट माहिती होतं, अगदी डाबी यष्टी उखडलेली आहे. फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं. जॉन सिंह कल के हीरो थे, एक छोटी इंपैक्टफुल पारी थी, जहां तक सवाल वो सिक्सर था और एक अच्छा ओवर. क्या कल का दिन इनके लिए रहा था, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी की थी. जन सिंह की बात करें तो स्ट्राइकर इन पर तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए. सामना करेंगे आशीष मेहरुल का. दूसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 8 ओवर का यह मुकाबला. ओ बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद घुमाव जरूर मिला, उंगलियां फिरते हुए गेंद के ऊपर. अच्छी गेंद, ओंकार देसाई गेंद को यहाँ फील्ड नहीं कर पाए और दोबारा गेंद अनिकेत की तरफ आई फ्लाइंग स्लिप पर. आशीष बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 1 ओवर 10 रन और 1 विकेट. 2 ओवर के बाद स्कोर अगर देखें तो 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर. कर्णवीर केसरी प्रतिष्ठान, अभी भी 6 ओवर का खेल आना बाकी, 36 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए. सेमीफाइनल का मैच आप देख रहे हैं. प्रसाद जी, 2 ओवर के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से दोनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है.
पहिल्या षटकामध्ये आपण बघितलं अनिकेत सानपचं अप्रतिम षटक, एक खूप चांगला उत्कृष्ट दर्जाचा एक टॉप लेवलचा फिरकीपटू आहे आणि त्याच्याकडनं मात्र अपेक्षा आपण तीच करतो की चांगलं षटक, कमी धावांचं षटक आणि विकेट सुद्धा मिळायला हवी. तसं बघायला मिळालं, विकेट सुद्धा काढली, कमी धावा सुद्धा खर्च केल्या. आशिष मेहरुलने मात्र ज्याप्रमाणे कमबॅक केले किंवा ज्याप्रमाणे या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी केली त्याचं कौतुक तर व्हायला हवं. अप्रतिम गोलंदाजी, मग तो कुठलाही एंड असो, रोड एंड असो की कॉमेंट बॉक्स एंड कडो आपल्या हायवे आपल्या पॅव्हलियन एंड असो, दोन्ही ठिकाणावरनं त्याने मात्र अप्रतिम स्पेल्ड हाताळले, खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे. आणि 2 षटकाच्या धावसंख्या 18 आता आल्यामुळे आपण बघतोय की 106 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. 16 ते 17च्या घरामध्ये जाऊन आता रिक्वायर्ड रन रेट जाऊन पोहोचला, आस्किंग रेट जाऊन पोहोचलाय आणि बघायचं आस्किंग रेटच्या हिशोबाने बॅटिंग होणार का, कारण 2 फलंदाज लवकर गमावलेत आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय प्रशांत, तर श्रीकांत खुणेची विकेट त्यांनी गमावलेली आहे. वो प्राइसलेस विकेट था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है आशीष मेहरुल द्वारा. अब गेंदबाजी में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं. सागर कामले प्रतियोगिता में 4 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं. मैन फ्रॉम लांजा रत्नागिरी. रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखें तो 14.67 का है, तो अभी भी एक अच्छा ओवर जिसपे अगर 15-20 रन आते तो एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिल सकता है पूरी टीम को. सागर कामले अपनी बोलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे संदीप मकवाना. और टप ऑफ स्टंप के बाहर था, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देती हुई गेंद चलेगी ओंकार देसाई की तरफ, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है. बिंदी गेंद के साथ सागर कामले ने आगाज किया है. अनिकेत सानप फ्लाइंग स्लीपर, उसके साथ एक पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर. एक खिलाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं तो मिड ऑफ क्षेत्र में मौजूद है. मिस्टर स्टोक है, हवा में गेंद है. सागर कामले ने कहा कि यह मेरा कैच. संदीप मकवाना बैक टू द पेवेलियन और एक बड़ा विकेट. प्रसाद इंपॉर्टेंट विकेट है. संदीप मकवाना ने कल धुआंधार बल्लेबाजी की थी, इस मुकाबले में आज इनका जादू नहीं चला, लेकिन सागर कामले ने स्ट्राइक किया. बघा 2 विकेट खूप लवकर गमावलेत, 8 षटकांचे सामने आहेत, त्यामुळे विकेटवर थोडासा वेळ घालवणं महत्त्वाचं होतं. संदीप मकवाना ज्या चुका पहिल्या काही सामन्यामध्ये निश्चित केल्या होत्या त्या चुका पुन्हा एकदा त्याने निश्चितच दोहरावल्या, पुन्हा एकदा आपल्याला त्याच्याकडनं त्याच चुका बघायला मिळतात. मागच्या सामन्यामध्ये उपांत्य फेरीचं तिकीट जेव्हा मिळालं त्या सामन्यात काय बॅटिंग केली होती, निश्चितच नो डाऊट अप्रतिम फलंदाजी विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी खेळ केला होता. पण इथे श्रीकांत खुणे जर बाद होतोय तर मला थांबणं गरजेचं आहे, मला स्टँड देणं गरजेचं आहे. मगाशी पहिल्या इनिंगमध्ये आपण हेच बघितलं की प्रशांत घरने ज्याप्रमाणे स्टँड दिला आणि बाकीचे फलंदाज येऊन त्याच्यासमोर त्याला पार्टनरशिप देत असताना चांगली बॅटिंग केली, त्यामुळे तो रोल आता मात्र इथे कर्णवीर केसरी पुणे संघाच्या एकाच्या फलंदाजाला मात्र निश्चित बनवावं लागेल, दाखवावं लागेल आपल्या संघासाठी. स्टँड द्यायचा आहे तुम्हाला, षटक क्रमांक 3 खेळताय तुम्ही, अजून यानंतर 5 षटकांचा खेळ बाकी आहे, धावसंख्येचा पाठलाग होऊ शकतो, कारण क्रिकेट असा खेळ आहे अनिश्चिताने भरलेला. कधीही कुठल्या गोष्टीचा रिझल्ट किंवा कुठल्या गोष्टीचा भाकीत कुठल्याही महान व्यक्तीने केलेलं नाहीये, त्यामुळे क्रिकेटच्या या खेळामध्ये तुम्हाला स्वतःवर विश्वास दाखवून चांगला खेळ करणं गरजेचं आहे, पार्टनरशिप बिल्डअप करणं गरजेचं आहे. बिल्कुल साझेदारी की जरूरत है. विकेट्स आर फॉलोइंग इन अ रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड एंड नाउ नीड पार्टनरशिप चाहिए. साझेदारी की जरूरत है क्योंकि सागर कामले बहुत बढ़िया अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. 18 प्लस ऑफ 3 विकेट. तीसरा ओवर आप देख रहे हैं, सागर कामले गेंदबाजी कर रहे हैं. केतन के साथ चर्चा हो रही है. केतन म्हात्रे का बल्ला खामोश रहा, लेकिन केतन म्हात्रे ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. प्रतियोगिता में 104 रन बनाने वाले बल्लेबाज. इस मुकाबले में बिल्कुल पहली गेंद पर शिकार किया गया था, लेकिन ये जो खिलाड़ी मैदान के अंदर आए मयूर कारंडे, जिनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, मैन इन फॉर्म. शानदार गेंदबाजी सागर की तरफ से. प्रतियोगिता में 49 रन अभी तक मयूर कारंडे के बल्ले से आए हैं. स्कोर अगर देखें तो तीसरे ओवर का खेल 19 3 विकेट के नुकसान पर 33 गेंदें और 87 रनों की जरूरत है. इंपॉर्टेंट मैच, थोड़ा सा मोमेंटम बनाने की जरूरत होगी बल्लेबाजों के लिए, खास करके स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत है. और बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है सागर का. और सिर पर देखिए फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली हो रही है. डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर आया है बल्लेबाज जल सिंह के लिए. इस ओवर के अगली गेंद सागर कामले राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, टिप ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी, बीट किया बल्लेबाज जल सिंह को. ओंकार देसाई विकेट कीपर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सागर कामले का अच्छा ओवर करता है, 4 गेंदों में केवल 1 ही रन दिया है. तीसरा ओवर 19 3 विकेट के नुकसान पर. कर्णवीर केसरी पुणे, वही गेंद है और एक्शन रिप्ले अगर होगा तो बिल्कुल ज्यादा कुछ अंतर नहीं है. सागर कामले बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. देखिए टिप्पा कहां रख रहे हैं, बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर आए, 34 स्टंप के ऊपर खड़े रहे, उसके बाद वे 5 स्टंप की तरफ आए और टिप्पा एक बार फिर खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाते हुए ओंकार देसाई विकेट के पीछे
चिपके हुए बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ये ब्रॉकल में गेंद, अच्छा वेरिएशन, अच्छा मिश्रण, पूरी तरह से सागर कामले ने इस मुकाबले में समा बांधा है। शानदार गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजी, गेंदबाज सागर कामले द्वारा। इस ओवर में 2 रन और बहुत महत्वपूर्ण विकेट, 1 विकेट आया। स्कोर अगर देखें तो 3 ओवर के बाद 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जज सिंह 1 पर खेल रहे हैं, मयूर कारंडे 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सांगिम प्रीमियर लीग 2023 आप देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट मैच मैदान के अंदर। जज सिंह 1 पर, जिनके ऊपर रहेगा दारोमदार, और कसमट भरी गेंदबाजी रही है सागर कामले की। आफ्टर 3 ओवर 20 पर लॉस ऑफ 3 विकेट। और पहले 4 ओवर की अगर कहानी देखें तो प्रसाद बहुत बढ़िया, अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजों का रहा है, और अच्छा टर्न, एक बार फिर अच्छा कंट्रोल। उसके साथ अगर देखिए तो वह सटीक लाइन पर, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी सही इलाके में। रिक्वायरमेंट बिल्कुल ऊपर जाता हुआ। आखिरी विकेट संदीप मकवाना, 3 गेंदों में 1 रन। आशीष मेहरोल का यह दूसरा ओवर, पहले ओवर में 10 रन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। इस बार आवाज तो बहुत अच्छी आई, लेकिन लॉग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, लंबी बाउंड्री है। आशीष मेहरोल अपने रोल का अदा करते हुए यह दूसरा झटका दिया, इनका यह दूसरा विकेट है। और टीम की अगर बात करें तो कर्णवीर केसरी प्रतिष्ठान को यह चौथा झटका। लॉन्गर पर अच्छा कैच। आशीष मेहरोल ने 9 विकेट चटकाए प्रतियोगिता में, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। टिप ऑफ टाइम के बाहर था, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक बार फिर क्लियर करना चाहते थे, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जो खिलाड़ी है उनके गोदी में चली गई। बहुत अच्छा कैच लपका गया। जल सिंह बैक टू द पैवेलियन। कल हीरो थे क्रिकेट के खेल में, एक दिन आप हीरो होते, एक दिन आप जीरो होते हैं। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अविनाश को मौका मिला बल्लेबाजी करने के। चौथे ओवर का खेल, पहली गेंद पर सफलता मिली। रिक्वायरमेंट 17.7 का है। 29 गेंदे 86 रनों की जरूरत है। तो कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। मयूर कारंडे 1 पर खेल रहे हैं। मयूर कारंडे अगर आने वाले 3 ओवर खेलते तो मजा आएगा। आने वाले 3 ओवर, क्योंकि पीछे पप्पू जैसे खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिनके नाम पर शतक भी है। तो बल्लेबाज में अभी भी गहराई है, लेकिन सामने से तीखी घातक गेंदबाजी हो रही है। स्कोर 20, 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज अविनाश दबड़े पिंडिंग में थोड़ा सा बदलाव करना चाह रहे हैं। खेलो मेरे से बिल्कुल आप देख रहे इस वक्त जो होर्डिंग है वो थोड़ा सा हटाया जाएगा। खेलो मेरे से, वाई खेलो मेरे से फॉर ऑनलाइन आईडी 24/7 सपोर्ट, 100% ट्रस्टेड सर्विसेज, इंस्टेंट विड्रॉल रिफिल, अवेलेबल मल्टीपल पेमेंट मेथड्स, हाई सिक्योरिटी, बिग विन, बहुत बड़ा इनाम पाने का मौका। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आशीष मेहरोल गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरा विकेट चटकाया है। ऑफ टाइम के बाहर ड्राइव किया, पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। यहां एक बार फिर थोड़ी हड़बड़ाहट और बल्लेबाज अविनाश आए, अविनाश चले गए हैं। मैदान के अंदर तू मैं चल रही थी। एक बार फिर कोई तालमेल नहीं था। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात थे, तो कर्णवीर केसरी प्रतिष्ठान के उम्मीदों को लगता भाई है 5वां झटका। शानदार गेंदबाजी आशीष मेहरोल द्वारा, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पप्पू को मैदान के अंदर आना पड़ा, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई अवसर नहीं है, कोई मौका नहीं है। बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। सुधीर घाटगे, अग्नि परीक्षा है प्रसाद मैदान के अंदर, और पप्पू मतलब घाटगे साहब मैदान के अंदर आए। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं? पप्पू को पास होना पडेगा। यस, पप्पूला येऊन चांगली बॅटिंग करावी लागेल, चांगली पार्टनरशिप करावी लागेल। 20 धावांवर तब्बल 5 गडी, जवळजवळ निम्मा संघ तंबूत परतलाय आणि एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे। आणि असं आता वाटतंय की मागच्या काही सामन्यामध्ये, इनिंगमध्ये आपण जेव्हा लीगमध्ये बघितलं तर कर्णवीर केसरी पुणे या संघाने ज्याप्रमाणे डॉमिनेट केलं समोरच्या संघातल्या खेळाडूंना, संघांना, आणि
डायरेक्ट आपण बघतो की कालच्या दिवसामध्ये त्यांनी उपांत्य फेरी गाठली, पण आज तसं प्रदर्शन बघायला मिळत नाहीये. आज एका मोठ्या धावसंख्येचा दबाव त्यांनी घेतलाय, प्रेशर घेतलाय आणि त्या दबावामध्ये आपण बघतोय की एक एक फलंदाज येऊन फक्त हजेरी लावतोय, निघून जातोय. पण तुम्हाला एक चांगला तिखट मारा किंवा तिखट प्रत्युत्तर द्यावं लागेल, चांगली बॅटिंग करावी लागेल, किमान त्या धावसंख्येच्या आजूबाजू जाण्याचा तुम्हाला प्रयत्न करावा लागेल. अग्नि परीक्षा बल्लेबाजों की ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हल्के से गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया. मयूर कारंडे को ज्यादा मौका देने की कोशिश मैदान के अंदर, क्योंकि वह चौथा ओवर प्रगति पर है. सुधीर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कराड़ के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर शतक चढ़ने वाले खिलाड़ी हैं जिन्हें धुआंधार बल्लेबाजी की थी. 27 गेंदे 85 रनों की जरूरत है. मयूर कारंडे बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन आशीष के क्या कहने, क्या जबरदस्त गेंदबाजी रही है. अभी तक पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 9 विकेट चटकाए हैं. इकोनॉमी अच्छी रही है, हर बार स्ट्राइक किया है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर इनका जो किरदार है बहुत अच्छा रहा है और ये सरदार असरदार बने हैं. अब मयूर कारंडे भाई से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फिटनेस से. आशीष इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर. ऑन सेट पर अच्छा स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन लेने का मौका मिलेगा. रजत को डालकर बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, गेंद को रोका गया है. सागे प्रीमियर लीग 2023 आप देख रहे हैं. चौथे ओवर का खेल 22-5 विकेट के नुकसान पर मयूर 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. यहां से एक गेयर चेंज करने की भी जरूरत है और आपको विकेट भी नहीं खोने. 26 गेंदे और बहुत बड़ा लक्ष्य, 84 रन अभी भी चाहिए और आस्किंग रन रेट बिल्कुल 20 की तरफ जाता हुआ. इस गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ. स्टक ओवर पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है और 1 ही रन मिलेगा. सिंगल दोनों बल्लेबाज ने, जो आपको पहले 3 ओवर में करना था, स्ट्राइक रोटेट करना था. जब खराब गेंद आएगी तो उसके ऊपर प्रहार करने की जरूरत थी, लेकिन हर गेंद के ऊपर प्रहार करने का आपने प्रयास किया, हमला करने की कोशिश की और शिकार बन के आप डगआउट की तरफ चले गए हैं. तो ये जो प्लान था, बिल्कुल योजना थी, योजना के अनुसार आपकी बल्लेबाजी नहीं हुई. और सबसे बड़ी बात, जब 100 के पार आंकड़ा चला जाता है तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है. आशीष मेरोल, डिलीवरी बहुत अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर. एक बार फिर स्टोक तो खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं रहा. इस प्रतियोगिता पर अगर एक बार फिर नजर घुमाए तो बिल्कुल आशीष मेरुल 9 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज है. सेमीफाइनल का यह सफर है. 4 ओवर 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर मयूर 2 पर खेल रहे. सुधीर घाटगे 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. जब तक प्रसाद ये दोनों मैदान के अंदर है तब तक एक बार फिर मुझे लग रहा है उम्मीदें रहेगी, डगआउट में एक बार थोड़ा अच्छा माहौल रहेगा. लेकिन 4 ओवर में पूरी तरह से गेंदबाजों ने डोमिनेट किया. बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, खास करके अनिकेत सानप के पहले ओवर की अगर कहानी देखें तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी. आशीष पेरोल के 2 ओवर की कहानी बहुत अच्छी रही है. 2 ओवर 13 रन और 2 विकेट सफल गेंदबाज. और सागर काबले ने कसम भरी गेंदबाजी की है. तो 4 ओवर में 24 गेंदों में आपको 83 रनों की जरूरत है. ये अद्भुत कहानी. क्या यहाँ इस मैच में बिल्कुल बैटिंग पावर पर का इशारा किया गया. 5वां ओवर है, तो क्या इस बैटिंग पावर में थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों को मिलेगा, ये देखना बहुत जरूरी. लेग ब्रेकर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, क्या पलटवार होगा या एक बार फिर गेंदबाज डोमिनेट करते रहेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेमस कमेंटेटर प्रसाद परब. थँक्यू प्रशांत. खूप चांगला टॉप लेवलचा फिरकी गोलंदाज आहे. लेफ्ट आर्म गोलंदाज सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. ज्या लेफ्ट आर्म गोलंदाज म्हटल्यानंतर आणि मुंबईचं क्रिकेट म्हटल्यानंतर ती एक खूप जिवंत आणि जवळचं समीकरण आहे. आणि त्यामध्ये आपण बघतो की अनिकेत सानप येतोय तो पॉवर प्ले मध्ये, बॅटिंग पॉवर मध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी. स्लो रन चेंडू होता. हा चेंडू थोडासा अपिश फटका खेळायचा होता. आउटसाइड एज घेतली, चेंडू मागे जातोय. बॅकवर्ड पॉईंटला क्षेत्ररक्षक आहे, डीप मध्ये चेंडू उचलण्यासाठी मिळते फक्त एकच धाव. या चेंडूवर आपण बघतोय हे 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जे बॅटिंग करतात, सुधीर घाटगे आणि मयूर कारंडे. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन. आता मात्र मयूर कारंडे स्ट्राईक एंडला येईल. बघायचं आहे हा ॲडव्हान्टेजचा फायदा मयूर कशा प्रकारे उचलेल, कारण समोर त्याच्या लेफ्ट आर्म बॉलर आहे आणि आपण बघतो स्ट्रायकिंग एंडला लेफ्ट हँडर. मयूरसाठी आपण क्षेत्ररक्षण बघूया. डीप स्क्वेअर लेग आहे. मिड विकेटचा खेळाडू इश्तियाक त्या ठिकाणी आपण बघतोय. डीप मिड विकेटला आपण बघतोय तो म्हणजेच बंटी बद्रिके. बॅटिंग पॉवर प्ले हॅज बीन टेकन इन दिस ओव्हर. स्टॉक हिट करायचा प्रयत्न, वैसे टायमिंग होत नाही, पण क्षेत्ररक्षक बरोबर डीप स्क्वेअर मध्ये उभा आहे. तिथे चेंडू तो कव्हर करेल तोपर्यंत मिक धाव मिळते या चेंडूवर. चांगला चेंडू हाताला होता म्हणजेच मयूर कारंडे समोर. कारण माहिती आहे मयूर कारंडेचं रेंज किती आहे, किती लांब मारू शकतो किंवा कुठल्या रेंजचे बॉल तो आपल्या बॅटवर घेऊन एक्झिक्यूट करू शकतो. आणि त्याप्रमाणे चेंडू हाताला तो म्हणजेच अनिकेत सानपने. धावसंख्येत धावसंख्या क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट. 25 5 गडी बाद.
हा इनसाइड आउट खेळायचा प्रयत्न होता सुधीर घाडगेचा, टायमिंग होत नाहीये, चेंडूपासून थोडासा दूर राहिला आणि विकेट किपर ओमकार देसाई यष्टीला एकदम खेटून उभा आहे, त्यामुळे प्रेशर फलंदाजावर आहे, दबाव त्याच्यावर आहे की मला क्रीजच्या बाहेर जाऊन न खेळता मला क्रीजच्या आतमध्ये जाऊन खेळायचं आहे. आणि त्यामध्ये आपण बघतोय की त्या प्रयत्नामध्ये चेंडू निघून जातो तो विकेट किपर ओमकारच्या हातामध्ये. अनिकेत सानप पुन्हा एकदा सज्ज. हा चेंडू लिडिंग एज हवेमध्ये चेंडू आहे, थर्ड मॅचचा खेळाडू चेंडूच्या खाली आणि इथे ड्रॉप कॅच ड्रॉप होते. खूपच कॅज्युअल अप्रोच होता झेल घेण्यासाठी. अनिकेतला इथे विकेट निश्चित मिळाली असती, पण सागर कांबळेची साथ इथे मात्र लाभत नाही. सागर कांबळेकडनं होते ती चूक. झेल सुटतोय, जीवदान मिळत आहे ते फलंदाज सुधीर घाडगेला आणि त्यातून आपण बघतोय की एक धाव सुद्धा ऍड होते. धावसंख्या 26 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 5 सुरू आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले, 20 चेंडू शिल्लक, 80ची गरज. हा चेंडू लोअर फुलटा सुद्धा अपील पंचांकडे आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त. फायनली विकेट मिळाली अनिकेत सानपला आणि मयूर कारंडेला मात्र निश्चितच तमूत परतावं लागेल. एक चांगली विकेट काढली अनिकेत सानपने असं म्हणायला हरकत नाहीये मरून कारंडीची. सुंदर गेंदबाजी अनिकेत सानप द्वारा. एक फ्लाइटेड गेंद थी, ऑनसेट पर स्वीप करना चाहते थे मयूर कारंडे और पूरी तरह से चूक गए. उसके बाद में गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर टकराती भी. बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अनिकेत सानप की तरफ से. 11 गेंद में 11 रन और 2 विकेट. और सारी गेंदबाज देखिए, सागर जब आए गेंदबाजी करके नपीतुली ने गेंदबाजी की, उसके बाद में आशीष मेरुल का रोल कमाल कर रहा है, चाहे बल्लेबाजी या चाहे गेंदबाजी. तो एक अच्छी टीम बनी हुई है और अच्छा बॉलिंग यूनिट आप देख रहे हैं. जो लेग ब्रेकर इनके पास, एक बार फिर तेज गेंदबाज जो टर्न कर रहे हैं. आशीष मेरुल एक बार फिर अच्छी कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. तो बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा मैदान के अंदर. हो निश्चितच, आणि तेच आपल्याला बघायला मिळते. अग्निपरीक्षाच आहे त्यांच्यासाठी. आणि जसा मी उल्लेख केला प्रशांत, त्याच्यावर तुझं काय म्हणणं की म्हणजे आपण बघितलं की लीगमध्ये त्यानंतर क्वार्टर लीगमध्ये सुद्धा आपण चांगला खेळ बघितला या संघाचा, पण एक मोठी धावसंख्या बघितल्यानंतर असं वाटतं की कुठेतरी नांगी टाकतोय तो म्हणजेच कर्णवीर केसरी पुणे हा संघ. जब 7 ओवर का जो खेल हुआ था बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा था पुणे टीम के लिए. एक ओवर में जो खास करके बड़े स्ट्रोक आशीष मेरुल ने जो ओवर बड़ा कर दिया, वहां से 100 का आंकड़ा जब पार किया गया ना तो शोल्डर डाउन हो गए. वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन गया और उसके बाद में नपीतुली गेंदबाजी. बल्लेबाज में अब एक बार फिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्योंकि 8 ओवर की ज्यादा आदत नहीं है. 6 ओवर हर बार हम खेलते हैं. 6 ओवर में एक बार फिर खुद को अप्लाई किया, लेकिन 8 ओवर में आपने अप्लाई नहीं किया है. हो चांगला चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी, टिपिकल अनिकेत सावंत. आणि आपण बघितलं आता इथे मात्र सानप बघितला आणि खूप चांगली गोलंदाजी. अनिकेत सावंतची 2 षटकं पूर्ण आणि काय गोलंदाजी. फक्त आणि फक्त आपण बघतोय या गोलंदाजीमध्ये धावा त्याने खर्च केल्या त्या 11 आणि 2 विकेट सुद्धा काढल्यात. व्हेरी गुड बॉलिंग अनिकेत सानप. एक जबरदस्त स्पेल. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होते अवघ्या 26 धावांनी. असं वाटतं की जसं इक्वेशन बघायला मिळते प्रशांत, 18 चेंडू आणि 80 धावांची गरज आहे. फक्त मला असं वाटतं की औपचारिकता बाकी आहे, फक्त फॉर्मॅलिटी बाकी आहे 18 चेंडूंची. बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और 18 गेंदों में जीतने के लिए 80 रनों की जरूरत है. तो हमेशा हम कहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है. क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, लेकिन मैदान के अंदर सुधीर घाड़गे क्या विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहेंगे. एक ओवर में अगर 6 छक्के जड़ते तो एक बार फिर मैच में कमबैक करने का मौका मिल सकता है, लेकिन आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है. चैलेंज बहुत सारे रहेंगे क्योंकि बहुत अच्छी शानदार गेंदबाजी हो रही है मैदान के अंदर गेंदबाजों द्वारा. दिल्ली बहुत दूर आहे, पण मला असं वाटतं की दिल्लीपर्यंत नाही, आपल्याला इटलीपर्यंत प्रवास करायचा आहे. एवढ्या धावा तुम्हाला करायच्या. 18 चेंडूमध्ये तब्बल 80 धावा. बॉलिंग मार्कवर आपण बघतोय अनवटी चॅम्पियन्स ट्रॉफी लवकरच तुमच्या भेटीला. उद्याचा दिवस गॅप गेला की 2 तारखेपासून डे नाईट क्रिकेट टुर्नामेंट आणि त्या पारितोषिक आपण बघतोय स्पर्धेचं जवळजवळ 3 लाख रुपये आणि दुसऱ्या क्रमांकासाठी रोख रुपये 1.5 लाख रुपये असं पारितोषिक तुम्हाला बघायला मिळेल. अनवटी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मालिकावीरसाठी बाईक सुद्धा आहे. 2 जानेवारी ते 6 जानेवारीमध्ये आपण tenniscricket.in माध्यमातून या स्पर्धेचा लेखाजोखा बघणार आहोत. अप्रतिम क्रिकेट स्पर्धा जी मात्र देवगडच्या पोलीस ग्राउंड मैदानावर खेळली जाते आणि निश्चित त्या स्पर्धेमध्ये आपला आमचे समालोचक मित्र प्रशांत आजवडे यांचा सुद्धा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळणार आहे. डीप पॉइंटला चेंडूला एक्झिक्यूट केलंय तोपर्यंत या 2 धावा. मिड विकेट मध्ये आमच्या चेंडू आपण या ठिकाणी पाहू शकला. 17 चेंडू आणि 79 धावांची आवश्यकता. प्रेक्षकांच्या गर्दीसाठी जी स्पर्धा या ठिकाणी ओळखली जाते ती आनंदवाडीची स्पर्धा आहे. तुफान गर्दी, चौकार षटकारांची आतषबाजी, त्यासाठी ओळखली जाते स्पर्धा. आता फक्त एकच दिवस प्रतीक्षा करायची आहे आणि ती स्पर्धा देवगडची स्पर्धा आपल्याला, आनंदवाडीची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. 3 लाखाचं पारितोषिक आहे आणि 2 जानेवारीपासून या ठिकाणी स्पर्धेला सुरुवात होईल. 6 जानेवारीला ग्रँड फिनाले आहे. यावर्षी आपल्याला वेगळा चेंजेस बघायला मिळते, कारण नॉकआउट स्पर्धा नसून लीग फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला 16 संघामध्ये ही स्पर्धा बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे एक नवीन चेंजेस अनवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुम्हाला बघायला मिळेल. मलिंगा आलाय, जो म्हणजे या संघाचा संघनायक महेश साखळकर.
क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबल होते, दोनदाचा प्रयत्न सुरू आहे, 2 धावा इझिली कंप्लीट करते दोन्ही फलंदाज. महेश साखळकरचं खरंच कौतुक व्हायला हवं. धाट सगळं गोवा या नावाने हा संघ खेळतोय. चांगलं कॉम्बिनेशन या संघामध्ये बघायला मिळत आहे आणि या संघाने आता मात्र थेट उपांत्य फेरीपर्यंत प्रवेश केलाय. आणि ज्याप्रमाणे आपण बघतोय मैदानावर सामन्याची सिच्युएशन आहे, 15 चेंडू 77 करायचे आहेत आणि जवळजवळ अंतिम फेरीचं तिकीट कन्फर्म केलं. हवेमध्ये चेंडू आहे, स्वतः मलिंगा चेंडूच्या खाली जज करतोय आणि जजमेंट बघा किती चांगलं आहे. वेल एक्सपिरियन्स क्रिकेटर फ्रॉम गोवा आणि मलिंगा स्वतःच्या गोलंदाजीवर फॉलो थ्रू मध्ये अप्रतिम झेल टिपतोय. फलंदाज बाद. कहाँ बच सकते हैं. सागर चले गए, मलिंगा आए, मेरुल एक बार भी चले गए, एक बार फिर उसके बाद में अनिकेत आए. तो 4 ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पास वेरिएशन बहुत अच्छा है. वेरिएशन और सबसे बड़ी बात है कंट्रोल है. तो बल्लेबाजों के लिए मैंने पहले कहा कि यहाँ अग्नि परीक्षा होती बिल्कुल होगी, वही हो रही है मैदान के अंदर. और महेश बहुत अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी. बल्लेबाज सुशील बैक टू द पेवेलियन, 2 रन बना के बैक टू द पेवेलियन चले गए. 14 गेंदे और 77 रनों की जरूरत है. तो इस वक्त इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन धारसकल गोवा का रहा है और पलड़ा पूरी तरह से भारी है. मी कौतुक ज्या मुवमेंटला करेन की मात्र चांगले चांगले खेळाडू या स्पर्धेत आपल्याला बघायला मिळाले. इव्हन चांगले चांगले खेळाडू आपण घरी जेव्हा गेल्यानंतर आपण जी चर्चा करतो प्रशांत, की आपल्याला खूप चांगले चांगले खेळाडू स्पर्धेमध्ये बघायला मिळाले नाही. आणि त्या दरम्यान एक कमेंट्स अशी व्हायरल झाली होती. म्हणजे आपण जर चॅटिंग बघितली तर म्हणजेच टेनिस.inच्या माध्यमातून जर खालच्या चॅट बॉक्समध्ये एक खूप चांगली कमेंट्स मला वाचायला मिळाली. जास्त पैसे घेणारे खेळाडूंना स्पॉन्सरने नारळ दिला. ही कमेंट्स खूपच उल्लेखनीय राहिली आहे. कारण आपण बऱ्याच वेळा बघतो की मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळाडू येतात आणि डिमांड असते त्यांची, पण अशा मुवमेंटला आपल्याला चांगले चांगले खेळाडू बघायला मिळाले नाही. याचं कारण सुद्धा आपली की नवीन खेळाडूंना संधी मिळते सांगेम प्रीमियर लीग खेळण्याची. रिव्हर्स टेम पण चेंडू आपण बघतो सरळ रेषेत निघून जातोय तो विकेट किपरच्या हातामध्ये. आणि त्या चांगल्या खेळाडूंचा मी निश्चित उल्लेख करेन. काही चांगले खेळाडू इथे जे खेळतात ना त्यांना ग्रॅप करण्याचा प्रयत्न करतात. मगाशी ज्याप्रमाणे रियाजने गोलंदाजी केली, तो सुद्धा एक मलिंगा स्टाईल गोलंदाज होता आणि त्याची गोलंदाजी बघून लगेच हकीमबाईचा फोन आला, उमर 11चे जे मॅनेजर आहेत, की या खेळाडूचा नंबर मिळणं गरजेचं आहे. हो काय चेंडू, अप्रतिम गोलंदाजी मलिंगाची. आणि अजून एक डॉट बॉल, खूप सुंदर षटक म्हणावं लागेल मलिंगाचं. 1 षटक 3 धावा 1 विकेट असं विश्लेषण राहिलं या षटकामध्ये. रियाज और महेश दोनों का बोलबाला रहा है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी, इनका एक्शन, जैसे कि आप मलिंगा कह रहे हैं तो थोड़ा सा मलिंगा स्टाइल गेंदबाजी कर रहे हैं. तो दूसरे सिखान कोने ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया तरीके से. पिक्चर में ज्यादा खिलाड़ी नहीं है, अच्छा निरंतरता के साथ इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की. और जैसे कि आपने कहा कि जो कुछ बड़े सितारे यहाँ नहीं आए, लेकिन नए युवा खिलाड़ियों के लिए मौका मिला. बहुत बड़ा मंच सांगेम प्रीमियर लीग और शानदार खेल मैदान के अंदर दमदार गेंदबाजी रही है गेंदबाजों द्वारा. तो यहाँ अगर देखें 12 गेंदों में 77 रनों की जरूरत है. दशरथ मैदान के अंदर सुधीर के साथ, और इस वक्त बढ़िया प्रदर्शन रहा है धारसकल गोवा टीम का. पहिल्यांदाच बॉलिंग मार्कवर केतन म्हात्रे या पूर्ण स्पर्धेमध्ये आपल्या बॉलिंग मार्कवर बघायला मिळतोय. केतन म्हात्रे 7वं षटक घेऊन आलाय. हो, पायाच्या मागून एसटी वाकवण्याचा प्रयत्न, बघायचा अपील पंचांकडे, पण पंच स्पष्ट नकार देत आहेत. एक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग हो जाएगा. देखते क्या लगे गेंद, वो देखना बहुत जरूरी है. और केतन म्हात्रे गेंदबाजी कर रहे हैं. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा केतनचा, दशरथ ऑन स्ट्राईक. स्लोअर वन चेंडू, फक्त दिशा आहे. चेंडू हवेमध्ये शतक जज करतोय प्रशांत घर त्या ठिकाणी आहे आणि जजमेंट बघा किती चांगलं आहे. इथे मात्र केतनला मिळते विकेट. केतनने आतापर्यंत स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी केली नव्हती, पण इथे मात्र शेवटच्या टप्प्यात का होईना पण आपल्या नावावर एक विकेट करतोय, कारण त्याने बॅटिंग सुद्धा चांगली केली आहे. मालिकेवरच्या रेसमध्ये सुद्धा येण्याची चान्सेस जास्त आहेत. 104 रन बनाए का आज के दिन का अगर देखें, इनका खेल अच्छा नहीं रहा बल्ले के साथ, लेकिन 104 रन आपने बनाए. एक विकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है. एक रन और उसके साथ विकेट भी बहुत महत्वपूर्ण. केतन ने सही वक्त पर अच्छा डिसीजन लिया. उनको 10 गेंद में 76 रन बनाना, इतने रन बनाना मुश्किल है. तो थोड़ा सा एक बार फिर इस अवसर का लाभ उठाते हुए विकेट प्राप्त किया. और बल्लेबाज दशरथ धोत्रे बैक टू द पेवेलियन. हो, डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करायला का हरकत आहे, प्रयोग करायला का हरकत आहे. इव्हन जेव्हा केतन जेव्हा ग्रामीण क्रिकेट खेळतो, वाकड्यांसाठी जेव्हा क्रिकेट खेळतो, तेव्हा त्यांचा हा स्ट्राईक बॉलर आहे. त्या संघाचा स्ट्राईक बॉलर आहे, स्ट्राईक बॅट्समन आहे. एक खूप चांगल्या उच्च दर्जाचा ऑलराऊंडर आहे. म्हणजे वाकड्यान जो कल्याण डोंबिवली ग्रामीणच्या माध्यमातून जेव्हा क्रिकेट खेळलं जातं, तो ग्रामीण क्रिकेटमध्ये या खेळाडूची वर्णी खूप वरच्या लेवलला लागते. त्याने मात्र षटक टाकले आणि विकेट सुद्धा काढली आहे केतन म्हात्रेने. स्क्वायर कट केलाय, गॅप खूप मोठा वॅकेंट एरिया आहे. काय फटका आहे, चेंडू एक टप्पा घेऊन सरळ सीमारेषे बाहेर, दणदणीत चौकार. अच्छा स्ट्रोक था, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक. आप देखिए एक बार फिर एक्शन रिप्ले में टिपा, थोड़ा सा ऑफ टप के बाहर था, बल्लेबाज को रूम मिला और खूबसूरती के साथ गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेलते. एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज आशुतोष का.
पुढचा चेंडू समोर एक्झिक्यूट केला, बॅक टू द बॉलर, चांगला फटका पण क्षेत्ररक्षक बरोबर अनिकेत सानप त्या ठिकाणी. एकच धाव मिळेल या चेंडूवर. एकत्र समाधान मानावं लागते. सामना खूप दूर निघून गेलाय, खूप लांब निघून गेलाय. समीकडे आपण बघूया 8 चेंडू शिल्लक आहे, 71 धाव्यांची गरज आहे. फक्त आणि फक्त फॉर्मॅलिटी, औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. बघूया केतन अजूनही काही विकेट इथे काढणार का, काही चांगल्या गोष्टी त्याच्याकडनं बघायला मिळणार का संघासाठी. थांबून खायचा प्रयत्न अपील पंचांकडे स्ट्रॉंगली होत आहे. पंचांना त्याचा काहीच इम्पॅक्ट नाहीये. चेंडू स्टम्प टू स्टम्प अटॅक करतोय तो केतन आणि सामना थोडासा एकतर्फी झुकलाय. ऍक्शन रिप्ले बघू शकता, अपील पंचांकडे स्ट्रॉंगली झालं होतं. ओंकार बघू शकता तुम्ही कशावर चेंडू इथे मात्र कव्हर करत असताना मात्र त्याला रिॲक्शन देतोय. हो, सेमी हेलिकॉप्टर शॉट आहे. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये मिड विकेटला चेंडू कव्हर करतोय. एकच धाव मिळेल चेंडूवर फलंदाजाला आणि त्याच्यावर आपण बघतोय की चांगलं षटक समाप्त होते. केतन माद्रेचं एका षटकामध्ये धावा खर्च केल्यात 7, एक विकेट सुद्धा काढली. 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 70ची गरज. 6 बॉल अँड 70 रन्स टू विन. अशा मुवमेंटला ओमकार सुद्धा सज्ज होईल षटक टाकण्यासाठी, तरी मात्र शंका नाही आणि तेच बघायला मिळते. ओमकारने हातात घेतलाय चेंडू. ओमकार सुद्धा एक चांगल्या दर्जाचा ऑलराऊंडर आहे. रेअरली आपण त्याला गोलंदाजी करत असताना बघतो, पण लोकल क्रिकेट जेव्हा खेळत जातं, नेहरू नगर कुर्लामध्ये जेव्हा लीग मॅचेस असतात किंवा क्रिकेट टुर्नामेंट असतात, तेव्हा आवर्जून आपण ही भूमिका ओमकारकडून बघतो ॲज अ बॉलर. 6 बॉल अँड 72 रन्स टू विन. ओमकार देसाई बॉलिंग मार्कवर रोड एंड कडून निर्णायक षटक हाताळेल. हा सामना संपल्यानंतर एक छोटासा ब्रेक असेल, त्या ब्रेकच्या नंतर तुम्हाला अंतिम सामना या स्पर्धेतला बघायला मिळेल. रिव्हर्स अटेम्प्ट, कॅप खूप मोठा आहे आणि चेंडू सरळ सीमारेषे बाहेर जाईल. पॅरल स्ट्रोक, षटकार. रिव्हर्सचा अप्रतिम अटेम्प्ट आणि खूप चांगला फटका ओमकार देसाईच्या विरुद्ध. षटकार ठोकत असताना आपण बघतोय या स्पर्धेला 240वा षटकार ठोकलाय तो सुधीर घाडगेने. निम्मी तरी धावसंख्या उभारली जाईल का बघूया, याकडे लक्ष असेल. 42 ऑन द बोर्ड. इट लॉस ऑफ टोटल 8 विकेट इन द लास्ट ओव्हर. 5 बॉल टू गो अँड 64 रन्स टू विन. स्लोअर वन चेंडू आहे, बॅटची बाहेरची कडे घेऊन मात्र चेंडू जातोय मागे. फाईन लेग मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते अनिकेत कडून. डॉट बॉल. अजून एक निर्धाव चेंडूची संख्या भरपूर बघायला मिळाली सेकंड इनिंग मध्ये. 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 64 धावांची गरज आहे. ओमकार पुन्हा लेग ब्रेक चेंडू हवेमध्ये, बॅटची लिडिंग एज आणि फायनली मात्र ओमकारने षटकार दिलं. त्याचं उत्तर देत असताना विकेट काढली आहे ती या गोलंदाजीवर, आपल्या स्वतःच्या गोलंदाजीवर आणि सुधीर घाडगेला पाठवून दिलंय तंबूच्या आश्रयाला. 9वा गडी गमावलाय. 9वी विकेट मिळाली आहे ती गोलंदाजी करत असताना. दाटसकट गोवा आहे संघाला हा. आणि आपण बघतो ज्याप्रमाणे आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये एकमेव असा संघ जो ऑलडाऊन झाला होता, ऑल आउट झाला होता. त्यानंतर आपण बघूया दुसरा संघ इथे बघायला मिळेल का प्रशांत, की जो मात्र जो ऑल आउटच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. एक तरफ अगर देखें तो रुपेश इलेवन बेटुल टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, प्रोफेशनल इनका एक बार फिर अप्रोच रहा. लेकिन दूसरी तरफ आप एक बार फिर कर्णवीर केसरी पुणे की बात करें, आज का ये जो खेल था इनका अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ तक का जो सफर था वो बहुत बढ़िया रहा, शानदार. अब एक बार फिर ये सवाल है क्या वो ऑल आउट होने वाले हैं, उसके ऊपर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. यहाँ से केवल 3 गेंदे शेष है. नाही बरोबर, मी म्हणेन की संस्मरणीय राहिला हा त्यांचा प्रवास. एक मेमोरेबल क्रिकेट स्पर्धा निश्चितच शेवटच्या टप्प्यापर्यंत हा प्रवास ते लक्षात ठेवतील. बॉटम हँड आणि हे दाखवून दिलंय की फलंदाजाने की मला ऑल आउट व्हायचं नाहीये. केतना तरी सांगतोय तो की ऑल आउट व्हायचं नाहीये मला. एक धाव कंप्लीट केली चेंडूर फलंदाजाने. फक्त 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिलाय आणि 63 धावांची आवश्यकता आहे. कासिफने एका धावेने खातं उघडलं आणि दोघांमध्ये आता ती चर्चा असेल की विकेट गमवायची नाहीये, ऑल आउट व्हायचं नाहीये. आतापर्यंत जो खेळ आपण केला उपांत्य फेरीपर्यंत, या खेळामुळे आपण सगळ्यांच्या लक्षात आलो, सगळ्यांच्याच नजरेत आलो आपण. त्यामुळे आता इथे ऑल आउट व्हायचं नाहीये. इनसाइड आउट, चांगला फटका, अप्रतिम टायमिंग, टेक्निकल साऊंड शॉट आणि सीमारेषे बाहेर षटकार. सीमारेषे बाहेर आमचे बॉल बॉय सुद्धा तिथे आहेत, प्रेक्षक सुद्धा आहेत. सीमारेषे बाहेर झेल सुद्धा पकडत आहेत. तुम्ही बघू शकता आमचा डब्बा, आमचा बॉल बॉय तुम्हाला स्क्रीनवर बघायला मिळतोय. अप्पालीचा खूप मोठा फॅन आहे. अप्पालीने जाता जाता काल टी शर्ट सुद्धा तो देऊन गेलाय डब्बाला. डंबा, आकाश डंबा. गोवा पोलीस पराभूत झाल्यानंतर स्पर्धेतून बाहेर गेल्यानंतर खूपच मायूस झाला होता, खूपच नाराज झाला होता. आणि इथे मात्र फायनली विकेट इथे आपण बघतोय चौकार, पण सामना खूप मोठ्या फरकाने जिंकलेला आहे. 52 धावेने सामना इथे जिंकलाय
तो मैदानावर दाट सगळं गोवा या संघाने आणि हा संघ पोहोचलाय थेट या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये. त्यामुळे जो उल्लेख आपण केला प्रशांत की सांगेम प्रीमियर लीग, सांगेम स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबच्या माध्यमातून आयोजित सांगेम प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा 2023 18वं पर्व आणि 18व्या पर्वात आपण नवीन चॅम्पियन्स बघणार आहोत. दाट सगळं गोवा विरुद्ध रुपेश 11 बितूल. थोड्याच वेळात तुमच्या समोर येईल ही अंतिम फेरी या टप्प्यामध्ये.